यहाँ पे हैं, और एक जैसा पता है आपको कि आपकी एक कहानी, राइट, कि परिश्रम से पहचान तक जो हम लोगों ने इसको थीम बनाया है, तो ऑब्वियसली हर इंसान की लाइफ में बहुत स्ट्रगल होती है। ऑब्वियसली आप लोगों की लाइफ में भी बहुत स्ट्रगल हो रही है, राइट। तो ऑब्वियसली व्यूअर्स जरूर जानना चाहेंगे, बट उससे पहले जन्म कहाँ हुआ, मम्मी पापा क्या करते थे सरोज? सर उड़ीसा में एक जिला है भद्रक, वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर इंटीरियर एक गाँव में, वहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। और मेरे पापा मेरा फार्मर, मामा हाउस वाइफ। किसान, मम्मी पापा किसान थे। मम्मी पापा अभी भी क्या करते हैं? पापा फार्मर थे और मामा हाउस वाइफ थे। मामा हाउस वाइफ थे, ओके। और अभी भी पापा किसान मतलब काम करते हैं या क्या करते हैं? अभी तो पापा को पूरा रिलैक्स कर दिया मैंने। रिलैक्स कर दिया, ओके। तो किसान थे बेसिकली, राइट, और उन्होंने किसानी की। क्या थॉट प्रोसेस था उनका उस वक्त आपके लिए? वो जो लाइफ की जर्नी शुरू हुई वो कैसे थी बेसिकली, और ये गांव का नाम क्या था? सर मेरा गांव का नाम है एक्चुअली तौलाबंधा। तौराबंधा, तौलाबंधा, ओके। जिसको मैंने थोड़ा सा टेक्निकल नेम दे दिया लोअर ब्रिज। लोअर ब्रिज, ये लोअर ब्रिज क्यों कहा, मतलब? तौला मतलब लोअर, अच्छा, नीचे, और ब्रिज मतलब जो बांध है, जो बांध है, ब्रिज, अच्छा, लोअर ब्रिज, ओ ओके, इसीलिए मैंने दे दिया। ओके। क्योंकि ज्यादातर लोगों को तौलाबंध बोलने से समझ नहीं आएगा। हमेशा मैडम को लगता है कि यार तुम्हारा गांव का नाम तौलाबंध है, तुम इसको लोअर ब्रिज क्यों बोलते हैं? मैंने बोला थोड़ा सा सोच मैंने बढ़ा दिया। और राइट, सरोज, बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है बिकॉज भद्रक से 30 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव में जन्म हुआ, राइट, और मम्मी पापा किसान, फादर जो किसान हैं बेसिकली, और ऑटोमेटिकली जब पैदा हुए, कितने बहन भाई, जो पापा थे वो किसानी करते थे, उनका सोच क्या थी आपको लेके कि आपको आगे कैसे बढ़ाना है, या कैसे लाइफ की जर्नी शुरू? सर हम दो भाई हैं, और जब मैं 3 साल की था, 2 ढाई साल के एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, 2 साल की उम्र में था, तो मेरा मदर का डेथ हो गया। आई एम सो सॉरी। मेरे पापा, हम तब दो भाई थे, मैं बड़ा भाई लगभग 6 साल के थे, मैं लगभग 2 साल के थे सर। सो मतलब जब डेथ हुआ, मेरा जॉइंट फैमिली था हमारा, पापा का नीचे और 4 उनका भी भैया थे, सब मिलके रहते थे। उस समय सर वो गांव में हमारा स्कूल भी इतना पास नहीं था, दूर जाना पड़ता था सर। और कितना कितना टाइम लगता था स्कूल जाने में? स्कूल जाने में सर लगभग पैदल तब जाना पड़ता था, लगभग 1 किलोमीटर। ओके। और सर सबसे इम्पोर्टेंट, मैं जब छोटा था तब मैं तो मदर को आज भी याद नहीं है मेरा मामा का, क्योंकि 1.5-2 साल की था, और जॉइंट फैमिली का अंदर मुझे कोई पूछता नहीं था। तो पापा का सेकंड मैरिज हुआ, मुझे पता नहीं चला सर। और बचपन से सर मेरे बड़ा भाई चला गया चाचे का पास पढ़ने के लिए, और मैं रह गया गांव में। और बहुत बड़ा फैमिली, और लगभग जमीन 50-60 एकड़ का जमीन था। सारे जमीन को देखभाल मेरे पापा ही कर रहे थे, क्योंकि दादाजी का प्रेशर था पापा का ऊपर। तो दादाजी भी किसान थे? हाँ सर। सो मैं घर पे रहा, तब जब मैं थोड़ा थोड़ा बड़ा हुआ, ना मुझे पढ़ने के लिए अच्छी किताब दे रहे थे, ना सर मुझे कोई फैसिलिटी दे रहे थे। जानबूझ के क्यों ऐसा ऐसा क्यों था कि पापा आपको नहीं चाहते थे कि आप पढ़ो बेसिकली? सर पापा का फोकस उस समय 50-60 एकड़ जमीन को देखभाल करने का फोकस पापा का था। और बाकी जो चाचा लोग नौकरी कर रहे थे, एक चाचा तो क्राइम ब्रांच में थे, दूसरे चाचा सर हेडमास्टर थे, तीसरे चाचा कोलकाता में सॉइल कंजर्वेशन नौकरी कर चुके थे। सब अच्छे अच्छे नौकरी करके रहते थे, बट मेरे पापा घर पे रह के इतने सारे जमीन को देखभाल कर रहे थे, उनको बेटे का ऊपर फोकस नहीं था। और हमारा फ्यूचर का प्रति पापा नो डाउट सीरियस थे, बट उनका प्लानिंग कुछ नहीं हो रहा था सर। इसीलिए मैं पढ़ाई का ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा। जानबूझ के सर मैं स्कूल में मुझे बंद करना पड़ता था, क्योंकि आज खेती बाड़ी काम करना है। तो स्कूल नहीं जाने दिया जाता था? किताब भी, नया किताब नहीं मिलता था मुझे। तो किताब मतलब जब कौन सी क्लास में होते थे तो पुराना किसी और का किताब आपको दे दिया एग्जैक्टली मेरे जो ऊपर सीनियर है उनसे किताब लेके सेकेंड हैंड किताब, और पेन का अंदर आपका काली भर के हम लोग क्या लिखते थे, नीब जो था उस समय का, निब वाला पेन, राइट, जिसमें शाई भरी जाती थी बेसिकली, डुबो डुबो के। हाँ सर, और एक ही पेन था, और कभी चप्पल पहन के मैं कभी स्कूल नहीं गया, नंगी पैर जाते थे? नंगी पैर सर। तो पापा के पास 60 एकड़ की जमीन थी, किसान थे, तो कोई फोकस नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय जैसे कहा जाता है ना, जिसका माँ नहीं है उनका कोई नहीं होता है। पापा तो फोकस कर रहे थे जमीन का ऊपर, सुबह से जाएंगे रात को आएंगे,
और वो दिन मुझे आज अगर याद आता है ना सर, बहुत दुख लगता है। बट मेरा मामा पापा जब सेकेंड मैरिज किए तब जो माँ आए थोड़ा सा अच्छा हुआ। और शुरू से सर तो जो जब आपके पापा ने सेकंड मैरिज किया तो जो मदर आए उन्होंने बहुत अच्छा ट्रीट किया आपको? बहुत अच्छे ट्रीट हुआ और थोड़ा थोड़ा चेंज हुआ। बट मामा का हाथ में कुछ नहीं था, वो तो सारे फैमिली जॉइंट फैमिली था सर। इवन एक चीज आज भी मुझे याद है, घर पे बहुत सारी गाय थे, दूध बहुत होता था, बट हमें भी दूध नहीं, मुझे स्पेशली दूध नहीं देते थे खाने के लिए। क्यों, ऐसा क्यों? मतलब वो सिचुएशन सर एग्जैक्टली जॉइंट फैमिली के अंदर और एक चाचा भी गांव में थे, उनका बेटे बेटी को दिया जाता था, बट जबकि मुझे नहीं दिया जाता था। सारे मेहनत मुझे कराएंगे, सब कुछ मुझे कराना पड़ता था, बट जब आता था खाने का टाइम वो मुझे नहीं देते थे। कैसा फील होता था सरोज उस वक्त, कैसा लगता था? मतलब सर बिलीव नहीं करेंगे, उस समय अगर याद करो आज भी दुख लगता है। हमारा एंटर घर का, तब हमारा गांव में जो धान से चावल बनता है वो जो मशीन हमारा गांव में नहीं था, वो एक गांव में था, लगभग 2 किलोमीटर। तो एंटायर फैमिली के लिए जो चावल, वो मैं खुद, बाकी लोग भी जाते थे बट मुझे भी जाना पड़ता था सिर पे बोरिया लेके, और वो गांव में जाके मशीन से चावल बना के फिर आता था। मैंने कभी कभी ये दर्द होता था, फिर भी कोई ये नहीं कहता था यार कितना पेन हो रहा है, ऐसा कहने वाला कोई नहीं था सर। और हमेशा सर मुझे कहा जाता था तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि तू अच्छा पढ़ता नहीं है, तू बेवकूफ है, तू डरपोक है। ये सारे क्वेश्चंस यानी कि मेरा क्यों ऊपर ऐसा ऐसा क्यों बोलते थे वो आपको? डरपोक है, बेवकूफ है, आपकी फैमिली मतलब जो भी आपके रिलेटिव्स थे वो? एग्जैक्टली सर, इसीलिए क्योंकि मैं जो बोलता था मैं कर लेता था। घर में जो बोलता था मैं उसको करता था। मुझे ना खेलने के लिए मौका दिया जाता था, ना कहीं जो मैं डिमांड करता था वो भी दिया जाता था, कुछ नहीं। टफ। 12वीं पास हो गई, 12वीं जब कर ली तो क्या लग रहा था? लाइफ कहाँ जाएगी, क्या करोगे आगे? कुछ सोच में आ रहा था? कुछ पापा कह रहे थे? क्या हो रहा था तब जब 12th स्टैंडर्ड पास हो गया था? हाँ सर 10th तक तो मैंने गांव में पास आउट किया, और 10th तक मैंने ट्यूशन भी नहीं लिया था। विदाउट ट्यूशन, जस्ट 10th का एग्जाम से 3 महीना पहले मैं ट्यूशन लिया था, और वो 3 महीना के अंदर मुझे किसी को पता नहीं था हमारा गांव में मैं पास कर पाऊंगा 10th। बट ऊपर वाला का थोड़ा और कुछ था, और मैं जस्ट पास आउट किया थर्ड क्लास। उसका बाद मैं 11-12 करने के लिए मेरे बड़ा भाई, उन्होंने मुझे ले गया बारीपदा। ओके मेरे गांव से लगभग 250 किलोमीटर दूर ओके, तो आप बारीपदा चले गए? बारीपदा चला गया सर। तो 11-12 जो कि वो कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस लिया। तो डॉक्टर, इंजीनियर बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? पापा कह रहे थे नहीं पढ़ना नहीं है, आप साइंस ले रहे थे, क्यों? सर इसका पीछे सर साइंस यही है क्योंकि मेरे बड़ा भाई तब साइंस स्टूडेंट थे। तो उनका जो किताब है मुझे मिल जाएगा, क्योंकि एक थर्ड क्लास स्टूडेंट साइंस पढ़ना ये बहुत मुश्किल होता है जनरली, क्योंकि थर्ड क्लास स्टूडेंट जनरली साइंस इतना टॉप। तो मेरे बड़ा भाई का किताब मुझे मिल गया। दूसरा, मेरा बड़ा भाई जिस शहर में रहते थे, अगर मैं उनका पास रह के साइंस पढ़ूंगा तो वो मुझे पढ़ा सकते हैं। ट्यूशन की जरूरत नहीं होगा। तो उन्होंने जीत करके, मेरा बड़ा भाई का बहुत रोल था, जीत करके मुझे बारीपदा लेके गए। घर में कोई छोड़ नहीं चाहते थे। सो वहां जाके मैंने क्या किया, शुरू से एक सेकेंड हैंड साइकिल मुझे बड़ा भाई ने दे दिया, और मैंने कुछ बच्चे को ट्यूशन पढ़ाया। क्योंकि हमारा पास तब एक ही ऑप्शन था, अगर खुद बच्चे को ट्यूशन पढ़ाएंगे 200-300 रुपया इनकम करेंगे, उसी पैसा से अपना पढ़ाई और घर का जो किराया और खाना, स्टोव में खुद खाना बना के खुद खाएंगे। और तो जो भाई के साथ रहते थे, भाई के साथ ही रहते थे या अपना अलग रहते थे? बड़े भाई के साथ। तो स्टोव पे खाना बनाना भी बचपन से ही आ गया था? हाँ, आफ्टर 10th तो खाना बना लेते थे। स्टोव मुझे याद है उसमें ऑयल डलता था, वो मिट्टी का तेल डलता था, उसको आग लगा के। कितना टफ था ये जर्नी बेसिक? सर देखिए, एक तो एक गांव छोड़ के मैं एक दूसरा शहर पहुंच गया जहाँ पे मेरा कोई नहीं था। दूसरा, जब सुबह उठते थे अगर खुद खाना बनाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो कोई देने वाला नहीं था। तीसरा, प्रेशर था, सुबह हो गया तो मैं पहले जाऊंगा लोगों का घर ट्यूशन पढ़ाने के लिए साइकिल लेके, चाहे वो बारिश हो या ठंड हो या गर्मी। अगर एक दिन भी ट्यूशन किसी का घर नहीं जाएंगे, वो सवाल पूछेंगे सर आप क्यों नहीं आए। तो वहां पे भी डर था, लोगों का पास टाइम पे पहुंचना था। और एक तीसरा रेस्पॉन्सिबल बन गया था एट द एज ऑफ 15 कि एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊंगा मतलब वो बच्चे को अच्छा परसेंटेज मार्क होना चाहिए, नहीं तो उनका पापा सवाल पूछेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई थी, दूसरे की व्यक्ति की जिंदगी बदलने के लिए आपको
अपने आप को झोंकना पड़ रहा था बेसिकली। यस, वेरी गुड। सर उस उम्र में भी मैंने जिद लेके, मेरा भी काफी स्टूडेंट आज डॉक्टर भी हो चुके हैं, अच्छा, वाओ। और मेरा उस समय भी जिद था, जिस बच्चे को मैं पढ़ाऊंगा उस स्कूल के अंदर वो टॉपर होना चाहिए। मैं जो 15 अच्छा, आप टॉपर थे स्कूल में? नहीं सर, बिल्कुल। मैं सर थर्ड क्लास स्टूडेंट था। थर्ड क्लास? टेंथ में कितने मार्क्स आए थे? 10th में जस्ट थर्ड क्लास पास आउट, 35% मार्क्स। 35%? तो साइंस कैसे चला गया, मतलब 35%? हाँ, एक कॉलेज था, वो कॉलेज ले लिया। अच्छा, उन्होंने ले बड़े लिया। भाई का जान पहचान था। ओह, ओके। और जब 12वीं पास किया तो साइंस से पास किया, उसमें कितने मार्क्स आए? वही 42%। 42%? फिर मैंने बीएससी एडमिशन किया। बीए में? बीएससी बीएससी? तो बीएससी में चले गए। बीएससी में चले गए 40%, 42% के साथ, और यहाँ किसी ने कहा नहीं, फैमिली ने, बड़े भाई ने, यार तू कितने मार्क्स तो आ नहीं रहे, तू आगे क्या करेगा, ये कभी दिमाग में नहीं आया? सर फैमिली, मेरे पापा मामा को तो पता नहीं था हम लोग क्या कर रहे हैं, फैक्ट है। बड़े भाई को पता था, बट उनको, वो मजबूर थे, क्योंकि उनको पता था मेरे छोटे भाई अगर पढ़ाई कर लेगा, ऐसी पास आउट हो जाएगा, 12th हो गया, बीएससी कर लेगा, कुछ ना कुछ तो वो करेगा, थोड़ा अगर पढ़ा लिखा कर लेगा। राइट। तो इसीलिए हमने बीएससी भी, मेरे वही थर्ड क्लास पास आउट कर लिया। बीएससी कितने मार्क्स है बीएससी? सर वही 40-45। मतलब कंसिस्टेंट थे आप, 35 से 40% मार्क्स ही लेके आने हमारे को डेवलप पूरी। आई नो, गुड। तो बीएससी जब हो गया तो वो कॉलेज कहाँ पे था? वो बारीपदा में, एमपीसी कॉलेज। एमपीसी कॉलेज बारीपदा में था। और वहां पे जब 3 साल बीएससी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था, यार मैं आगे आने वाले टाइम में क्या करूंगा, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंस ली है, कुछ बनना चाहते थे, क्या थॉट आ रहे थे बेसिकली उस वक्त? सर जब मैंने बीएससी कर रहा था तो मेरे दिमाग में कुछ नहीं था, मैं क्या करूंगा, मेरे पास कोई गोल नहीं था। क्योंकि मुझे पता था, मेरे घर वाले, रिलेटिव, सब लोग मेरा माइंड सेट कर दिया था कि तू कुछ नहीं कर पाएगा। मेरा सेल्फ एस्टीम सर लो हो गया था। सब लोग बोल रहे थे, मेरे मामा पापा से लेकर, बड़े भाई से लेकर, चाचा चाची से लेकर, सारे फ्रेंड्स बोल रहे थे तू कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि डरपोक है, तू साई नेचर है, ज्यादा बोलता नहीं है, अकेला रहना पसंद करता है, भीड़ भाड़ जगह तेरा पसंद नहीं है, तू ऐसे भी थर्ड क्लास स्टूडेंट है, तू अपना पेट भी भर नहीं पाएगा। ये एंटायर मेरे रिलेटिव फ्रेंड्स को सबको पता था। उनको लगता था कुछ नहीं कर सकते सबको जिंदगी लगता था। में। आपको क्या लगता था? सर अप टू बारीपदा तक, जब मैंने बीएससी तक, ग्रेजुएशन तक, मुझे यही लगता था, यार सच में ये सब बोल रहे, मतलब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसे ही अब एक के बाद दूसरा मैंने क्लास आउट कंप्लीट तो कर लेता हूँ, जो होगा देखा जाएगा, ये मेरा माइंड में था। बट चेंज हुआ जब मैंने भुवनेश्वर पहुंचा 2004 जनवरी। तो ग्रेजुएशन करके पहुंचा भुवनेश्वर। जब मैंने पहुंचा सर, वहां पे मैं 1 महीना। और ये 2004 में भुवनेश्वर क्यों गए? क्या था लॉजिक कि आपको वहां से बारीपदा से आप भुवनेश्वर जा रहे थे? एग्जैक्टली मैं इसीलिए गया क्योंकि वही बड़ा भाई का रोल था। अब भी? हाँ, मनोज पानीग्राही जो मेरे बड़ा भाई है, राइट। उन्होंने तब भुवनेश्वर में पहुंच गए थे। उन्होंने बोला तू छोटा शहर में क्या करेगा, और भुवनेश्वर आ जा। बारीपदा में लगभग मैं 6-7 साल रह चुका था। मैंने बोला नहीं आऊंगा भैया, बोला नहीं आना पड़ेगा, वहां पे तू कुछ नहीं करेगा, घूमेगा इधर, भुवनेश्वर आ जा। मुझे जबरदस्ती भुवनेश्वर ले गए, यहाँ आएगा तो मैं हूँ यहाँ पे, तुझे कुछ कर। तो मैंने भुवनेश्वर 2004 जनवरी पहुंच गया। ओके, 2004 जनवरी में आप। पापा ने कभी, मतलब ऑब्वियसली पढ़ाई में वो इतना इंटरेस्टेड नहीं थे, बट पापा ने कभी नहीं कहा नहीं अब 60 एकड़ जो जमीन है उसमें तू खेती कर, अब तूने 12वीं पास कर लिया है, 10वीं पास कर लिया, तू खेती कर, तू काम पढ़ने भी मत जा, भाई के पास भी मत जा, कभी पापा ने नहीं बोला ये बात? तब तक जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था, +3 फर्स्ट ईयर में था, तब हमारा सारे चाचा लोग सब डिवाइड हो चुके थे। फैमिली, हम लोग जॉइंट फैमिली था, सब डिवाइड हो चुके थे। सर पापा का पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो जमीन को वो खुद कुछ लोगों को लगा के काम कर रहे थे। हमें कभी नहीं बोला कि तुम आके जमीन का। ओके, पापा नहीं चाहते थे कि तुम जमीन पे काम करो बेसिकली। तो आप पहुंच गए थे अब भुवनेश्वर। तो भुवनेश्वर में एक नई जिंदगी आफ्टर ग्रेजुएशन इंतजार कर रही थी। कैसे शुरू हुई भुवनेश्वर में जिंदगी? सर भुवनेश्वर जब पहुंचा 2004 जनवरी को, मेरा सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। मैं एक छोटा सा एस्बेस्ट घर में रहता था, एक सेकेंड हैंड साइकिल मेरे बड़ा भाई दे दिया था। वहां पे भी मुझे बारीपदा में भी सेकंड हैंड साइकिल मिल गया था, भुवनेश्वर में भी सेकंड हैंड, सारी किताबें भी सेकंड हैंड मिलती थी, कपड़े कैसे मिलते थे? नए मिलते थे, वो भी सेकंड हैंड मिलते थे? सर कपड़े फुटपाथ का कपड़े, फुटपाथ का कपड़े, और जो शूज मैंने वो बारिश रेनी सीजन में जो पहनते ना, वही पहन के मैं कॉलेज भी जाता था। क्यों, मतलब ऐसा क्यों? पैसा सर नहीं था ना सर, खाने के लिए भी पैसा नहीं था सर। कभी ऐसा लगता था कि भूखे सोना, मतलब
ट्यूशन भी पढ़ाते थे, पैसे मतलब जितने भी उस वक्त कमा लेते थे, मतलब ठीक रहता था या कभी कभी? सर बारीपदा में तो मैं भूखा ज्यादा नहीं रहा, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट हो जाता था। बट 2004 जब भुवनेश्वर पहुंचा वहीं से शुरू हुआ, उससे भी ज्यादा स्ट्रगल लाइफ मेरा 2000 ओह अच्छा, भुवनेश्वर में और स्ट्रगल? और स्ट्रगल लाइफ सर हुआ। क्या अब तो ग्रेजुएट भी थे यार, अब तो बड़े भी हो चुके थे, 20-21 साल के भी हो चुके थे, अब तो थोड़ा सा था कि जो आप चाहो वो कर पाओ, ऐसा नहीं था? सर 2004 जब भुवनेश्वर पहुंचा जनवरी को, तब मैंने मेरे एक दोस्त, वो उनका एक स्टार होटल में काम था, स्वस्ति प्लाजा में, अभी स्वस्ति प्रीमियम है सर। उन्होंने मुझे बोला सरोज मैं जा रहा हूँ, थोड़ा आओ मदद करो। मैंने बोला चलो। तो नया नया पहुंचा था, उन्होंने लेके गया, उनका कुछ काम था, मैं पहुंचा तो जो मैं बड़ा ऐसे देख रहा था, वाह, पहली बार 5 स्टार होटल? 5 स्टार होटल देखने गया। तो मैं डर डर के एक जगह खड़ा हुआ था, वो गया अंदर काम कुछ करके आया। तो जब आया मैंने पूछा यार वो जो गाड़ियां सब अच्छी अच्छी गाड़ियां किसका है? और मैं तब आज भी याद है, ब्लैक कलर का टोयोटा कैमरी गाड़ी में, आज भी मुझे वो गाड़ी उस जगह में नजर आ रहा है सर, होंडा अकॉर्ड एंड टोयोटा कैमरी, ये दोनों गाड़ी मुझे आज भी दिखाई दे रहा है। बोला ये सब गाड़ी ना, ये सब बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं यहाँ पे नाश्ता करने के लिए, चाय पीने के लिए, और लंच डिनर करते हैं। तो मैंने पूछा बड़े बड़े बिजनेसमैन कोई नौकरी बंदा नहीं आते हैं? बोले नहीं, नौकरी बंदा अगर आएंगे इतना बड़ा नहीं, देखो अल्टो है, i20 है, इस तरह छोटे छोटे गाड़ी में आएंगे, बड़े बड़े बिजनेस में आते हैं यहाँ पे। तो उधर तो आ गए सर। आने का बाद मैंने उसी दिन रात को सोचा कि मैं कुछ ना कुछ तो करूंगा जिंदगी में, बट नौकरी कभी नहीं करूंगा। अच्छा, मतलब ये पहले एक 2004 दिन? जनवरी सर, मैंने एंड तक मेरा माइंडसेट हो चुका था इस जन्म में कभी नौकरी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने देख रहा था मेरे चाचा क्राइम ब्रांच में थे, वो भी नौकरी कर रहे थे, हेडमास्टर चाचा, सॉइल कंजर्वेशन चाचा, बड़े भाई लेक्चर, चाची टीचर, सब लोग स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय करने का बाद, उनका लाइफ देखने का बाद सर, मुझे पता चल गया था अगर मैं नौकरी करूंगा, वो 10 साल 15 साल 20 साल 30 साल नौकरी करने का बाद अगर आज उनका सिचुएशन ये है, तो वो काम मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 30 साल बाद मेरा सिचुएशन वही होने वाला है। ये तो देख लिया था कि चलो नौकरी नहीं करूंगा, बट बिजनेस किस चीज का करूंगा ये पता था? एग्जैक्टली सर, मैं नौकरी ना करके मैं कुछ ना कुछ करूंगा, नौकरी नहीं करूंगा। मतलब मैं उस समय सोच रहा था बैटल सूप कर लूंगा, होमफेड बूथ कर लूंगा, चाय दुकान कर लूंगा, ओके। या कुछ सेल्समैन का काम करूंगा, मार्केटिंग का काम करूंगा। कुछ नहीं मिलेगा तो गांव में मेरा जमीन है, ओके। एक प्राउड फार्मर बनूंगा, ओके, बट किसान बन नौकरी जाऊंगा, नहीं करूंगा। बट नौकरी नहीं करूंगा, चाहे चाय का ठेला लगा लूंगा, दुकान खोल लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, सेल्समैनशिप कर लूंगा, अपने कोई प्रोडक्ट बना के वापस किसान बन जाऊंगा, मतलब घर चला जाऊंगा, बट नौकरी नहीं करूंगा। इतना सोच लिया था? इतना 2004 जनवरी एंड तक। और फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद सर मैंने वहां पे वही ट्यूशन पढ़ाया, बट बारीपदा में जो ट्यूशन पढ़ा रहा था तब 200-250 रुपया मेरा था, मिलता था? बट भुवनेश्वर 200-250 रुपए महीने का मिलता था बेसिकली? भुवनेश्वर में जब पहली बार गया बंदे को ट्यूशन पढ़ाने के लिए, उनका पेरेंट्स मुझे कहा सर वीकली हम लोग 4 दिन चाहिए आपसे, और ओनली आप मैथ साइंस पढ़ाएंगे, सर 2000 रुपया हो जाएगा या ज्यादा दूं? मैं तो अंदर से मैंने बोला 2000, बोला सर ज्यादा दूं? मैंने बोला नहीं नहीं ठीक। सर आप बिलीव नहीं करेंगे, जो 2000 रुपया वीकली 4 डेज, लॉयला का बच्चा थे वो, और स्टैंडर्ड 5 का बच्चा, मैं तो अंदर से बहुत खुश हो गया। 2000 रुपया सर, मैंने बोला डन। और एक डीपीएस बच्चे को, 2 बच्चे को पढ़ा रहा था, 4-4.5 हजार इनकम। तो मैंने उनको लगभग 5-6 महीना पढ़ने का बाद मुझे लगा यार मैं ये काम कब तक करूंगा, मैं तो भुवनेश्वर इसीलिए नहीं आया हूँ। तो धीरे धीरे कुछ पैसा जब हुआ, मैं उसका बाद ट्यूशन बंद करके फिर मैं एक मेडिकल बन रहा था। ओके, मेडिकल? एक हाईटेक मेडिकल बन रहा था, वहां पे मार्केटिंग का काम किया। अच्छा। फिर नौकरी तो करना नहीं है, फिर कुछ दिन उसको बंद करके कुछ कंस्ट्रक्शन लाइन में काम किया। ओ, मतलब किसी का कंस्ट्रक्शन में जाके लोगों को जमीन वगैरह दिखाना, फ्लैट दिखाना, ऐसे। प्रॉपर्टी डीलिंग टाइप का काम या साइट मैनेजर्स का काम, बेसिकली उस तरीके का? राइट सर। उसको भी ज्यादा दिन नहीं किया, उसका बाद मैंने फाइनली फिर मैंने इंश्योरेंस किया। इंश्योरेंस में चले गए? इंश्योरेंस, ओके। एज वेल एज मैंने एमबीए एडमिशन किया, उसके साथ एमबीए भी शुरू कर दिया? ओके, पढ़ाई भी चल रही है, काम भी चल रहा है? इंश्योरेंस, क्योंकि सर मेरे पास बचा, अगर मैं इंश्योरेंस करूंगा तो यहाँ पे तब तक मुझे पता नहीं था सर सर मैं इंश्योरेंस करने का साथ साथ एमबीए इसीलिए कर रहा था, क्योंकि अगर मैं एमबीए कर लूंगा, मेरे पास समय है, थोड़ा और नॉलेज मिल जाएगा। अगर मैं खेती बाड़ी भी करूंगा ना, तो मेरा एमबीए का नॉलेज काम आएगा। राइट। और मैंने एमबीए कर रहा था और इंश्योरेंस
भी कर रहा था, 2-2,500 का भी इनकम था सर। तो बस कॉलेज की फीस हो जाती थी, कोई दिक्कत नहीं होती थी। और बड़े भाई ने बुला तो लिया था, बट आप सेल्फ सस्टेन थे, खुद अपने आप कमाते थे, खुद करते थे, किसी से पैसे वैसे नहीं लेते थे, या बड़ा भाई सपोर्ट करते थे बेसिकली? शुरुआत में जो बड़े बुलाए, मेरे लिए एक सेकंड हैंड साइकिल दे दिया। भुवनेश्वर में एक छोटा सा घर अरेंज कर दिया मेरे लिए, आज किराए पे। राइट। और शुरुआत में 1 महीना तक मुझे हेल्प किया। और उस समय मुझे लग रहा था, बड़ा भाई मुझे पैसा क्यों नहीं दे रहे। हमेशा बोलते हैं तुम करो तुम करो, बट उस समय मेरा बड़ा भाई को मुझे गुस्सा आ रहा था, बट आज मुझे लग रहा है मेरा बड़ा भाई सही थे। इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश कर रहे थे वो, छोड़ दो। राइट। गुड, वेरी गुड। तो एमबीए पूरा हो गया था, राइट? एमबीए जब खत्म हुआ और अब इंश्योरेंस भी चल रहा था, राइट? उसके बाद लाइफ कैसे जा रही थी? उसके बाद क्या सोच रहे थे कि अब एमबीए पढ़ लिया तो नौकरी करूं या बिजनेस करूं? क्या सोच रहे थे उस वक्त? सर 2008 जुलाई मैंने पहली बार मेरे एमबीए भी चल रहा था, इंश्योरेंस चल रहा था, और उस समय मुझे वेस्टीज के बारे में पता चला 2008 में। ओके। 20 जुलाई 2008। 20 जुलाई 2008। ओके, अभी अभी गया है मतलब। हाँ, राइट सर। 2008 20 जुलाई मुझे पहली बार मेरे ग्रेट अपलाइन जतिन साहब ने मुझे एग्जैक्टली रेलवे स्टेशन का अंदर, पहले तो 2 बार बुलाए थे ओके। कि सरोज प्रोग्राम है। मैंने बोला यार मैं नहीं जाऊंगा, मैं शो कर रहा था कि मैं एमबीए स्टूडेंट हूँ। सर इसीलिए मैंने उनको डिनाई किया था। 1 बार 2 बार उन्होंने इनवाइट किया, तीसरी बार उन्होंने जब इनवाइट किया, मैंने बोला ठीक है मैं आपको कांटेक्ट करूंगा। उस दिन था 20 जुलाई 2008। ओके। और मैं फोन किया, वो रेलवे स्टेशन भुवनेश्वर में वेट कर रहे थे। मैंने पहुंचा और पहली बार मैंने मुझे दिखाया प्लान फ्लिप चार्ट के माध्यम से। मैं लोग सुनते हैं, मैं उस दिन सुन नहीं रहा था, केवल मैं सुनने का साथ साथ समझ रहा था, क्योंकि भीड़ भाड़ जगह था रेलवे स्टेशन। जनरल वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, सुनना नहीं है, समझना है। और जैसा आपने देखा, एक गांव में पैदा होके, एक छोटे से गांव में पैदा होके, लाइफ में चैलेंजेस के बाद किसी का सपोर्ट नहीं, सारी लाइफ सेकंड हैंड, उसके बाद भी नेवर गिव अप, कि गिव अप नहीं करना, आगे बढ़ना है। भुवनेश्वर पहुंच गए थे, लाइफ चेंज हो रही थी, सेल्फ सस्टेन, इंडिपेंडेंट, पढ़ाई करा करा के, ट्यूशन पढ़ा के 200 रुपए, 250 रुपए और 4000 रुपए, और एमबीए भी पास हो चुकी थी, राइट? अब सरोज एमबीए भी पास हो गई, और वेस्टीज के बारे में भी किसी ने बताया आपको, जतेंद्र, रेलवे स्टेशन पे। तो रेलवे स्टेशन पे क्या हुआ? सर जैसे ही मुझे प्लान दिखा रहे थे, ऐसे ही दोनों कुर्सी में हम 2 बैठे थे, चारों तरफ से लोग आ रहे थे जा रहे थे। उन्होंने जब मुझे प्लान दिखाया सर, मुझे बताया गया कि सरोज ये नेचुरल सप्लीमेंट है, और मैंने धीरे सारे तो समझ नहीं आया। हाँ, ये पता चल रहा था हेल्थ केयर है, ये स्पैरुलिना है, ये समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। पहली बार मुझे पता चला नोनी क्या है, स्पैरुलिना क्या है, और पहली बार उस दिन मुझे पता चला कि वेस्टीज एक कंपनी है। ओके। और जैसे ही वो प्लान दिखाए सर, मुझे अच्छा लगा। सबसे पहले ये कंपनी, मैंने पूछा कौन सा कंपनी है, कौन सा कंट्री है, बोला इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी, ओके। सो उस समय मेरा मन में तो पहले आ गया कि पहले आगे सुनूंगा, क्योंकि मैं लोग तो 15 अगस्त को और 26 जनवरी को बोलते हैं वंदे मातरम, मैं पूरे साल भर में आई लव माय कंट्री, आई लव माय नेशन। सो पहला इंडियन कंपनी। दूसरा पॉइंट अच्छा लगा कि जैसे वो प्लान दिखाया कि यहाँ पे सरोज रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, तो ये भी अट्रैक्ट लगा कि मैं किसी से पैसा नहीं लूंगा, कोई मनी सर्कुलेशन नहीं है। तीसरा क्यूमुलेटिव प्लान अच्छा लगा। जैसे उन्होंने बोला सरोज जोड़ जोड़ के अगर तू ब्रोंज बन जाएगा, तेरे नीचे कोई ब्रोंज बन जाएगा, तुझे फॉरेन ट्रिप के लिए कंपनी ट्रैवल फंड देगा। तो मैंने उनको बोला सर सच बताओ, एक बंदा अगर ब्रोंज बन जाएगा तो मैं फॉरेन ट्रिप जा पाऊंगा? अच्छा। तो बोला हाँ। मैंने बोला लगाओ फोन, आपका कंपनी कहाँ है, अगर ये सच है तो लिख लो, मैं इसको अचीव कर लूंगा। तो फिर बोला सरोज वेट करो और थोड़ा। बोले 3 बंदा हो जाएगा, कार फंड में कंपनी पैसा देगा, तू अपना कार ले पाएगा। वो कार फंड में पैसा बोल रहा था, मैं सोच लिया कार भी मैं ले पाऊंगा। मैंने बोला अब लगाओ फोन, अगर 3 बंदा अगर यहाँ पे जोड़ जोड़ के ब्रोंज हो जाएंगे तो इसको मैं कर लूंगा और 100% अचीव कर लूंगा। बोले सरोज लास्ट पॉइंट है, 6 लोग अगर हो जाएंगे हाउस तो घर भी मिलेगा। तो मैंने बोला अगर ये सच है तो 130, उस समय 120 करोड़ हम लोग बोल रहे थे, 120 करोड़ पॉपुलेशन से मैं 6 लोगों को निकाल लूंगा जरूर। क्योंकि अगर यहाँ पे हाउस फंड में घर में ले पाऊंगा इस शहर में, कार फंड में गाड़ी ले पाऊंगा, और ट्रैवल फंड में विदेश जा पाऊंगा, ये तीनों को पाने के लिए 6 लोगों को मैं निकाल लाऊंगा, अगर पाताल में भी होंगे तो। तो मैंने उसी स्टेशन के अंदर सर 2 कमिटमेंट किया था सर। एक, जब तक जिंदा रहूंगा वेस्टीज का सप्लीमेंट या सारे प्रोडक्ट खाऊंगा,
दूसरा, जो भी कुछ करूंगा आफ्टर कंप्लीटिंग माय एमबीए, वेस्टीज को मेरे साथ रखूंगा। ओके। स्टेशन के अंदर ये कमिटमेंट मैं हाँ, तो मतलब उस वक्त तक सोच रहे थे वेस्टीज पार्ट टाइम टाइप मैं करूंगा, कुछ भी और कर लूंगा बेसिकली, राइट? तो क्यों अभी तक ये नहीं लग रहा था कि वेस्टीज में मैं लाखों रुपए कमा लूंगा? ऐसा कुछ नहीं आया था दिमाग में? सर, पहली जिस दिन मैंने प्लान देखा उस दिन, तब इतना नहीं था बेसिकली। तब तो मुझे प्लान सारे डिटेल्स पेन एंड पेपर में ओके ओके, राइट। तो वेस्टीज की जर्नी शुरू हुई। अच्छा, वेस्टीज से पहले भी कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी में रहे? सर, और एक कंपनी के अंदर जब मैंने प्लस 12th था, 12th में कर रहा था, 12th स्टैंडर्ड में थे तब सर मेरे बड़ा भाई मैं उस भुवनेश्वर से और एक भाई को लेके गए थे, और उस समय जस्ट मुझे पता नहीं था। राइट, ओके। तो कितना टाइम वो कंपनी की थी बेसिकली? एक्चुअली सीरियसली मैंने तो नहीं किया था, मैं पढ़ाई का साथ, ना पैसा था मेरे पास, ना घर था, ना कुछ नहीं था, और मेरे अपलाइन 250 किलोमीटर दूर में रहते थे। उस 250 किलोमीटर दूर रहते थे अपलाइन? Right. ओके, तो इतना सीरियसली नहीं किया बेसिकली। बट जब वेस्टीज आ गई और अब शुरू हो चुकी थी 2008 जुलाई से, राइट? उसके बाद कैसे जर्नी शुरू हुई? पहला महीना कैसा गया? सर, मैंने कमिटमेंट करके तो ज्वाइन कर लिया। जिस दिन सुना सेम डे, मैंने किसी को पूछा नहीं कि मैं वेस्टीज करूंगा, क्योंकि मुझे समझ गया था। मैं अगर सुनता तो मैं आके मेरे दोस्तों को पूछता, ट्रू, यार करूँ ना करूँ, पापा मामा भाई बहन को पूछता। मैं समझ गया था ये सिस्टम क्या है, और जिस दिन समझ गया उस दिन मुझे पता चल गया ये कंपनी यही प्लान मेरे लिए शायद बनाया है, क्योंकि मैं तो नौकरी नहीं करूंगा। राइट, पहले ही आप डिसाइड कर चुके थे नौकरी करनी है, बिजनेस करना है बेसिकली। सो इसीलिए मुझे लगा कि दिस बिजनेस इज फॉर मी, ये Very good. बिजनेस मेरे लिए ही बनाया है, इसको जी जान लगाऊंगा। ओके। तो कमिटमेंट लेके जब पहुंचा, सर पैसा नहीं था सामान खरीदने के लिए, बट जब इंश्योरेंस कर रहा था, लोगों का प्रीमियम मनी था मेरे पास। अच्छा, ओके, अपने पास पैसे नहीं थे कि वेस्टीज की ज्वाइनिंग ले सके, और मेरे ख्याल से उस वक्त ज्वाइनिंग 100 प्लस 600 रुपए की थी, राइट? तो 700 रुपए देने पड़ते थे बेसिकली, राइट? तो 700 रुपए कहाँ से आए फिर? सर, लोगों का प्रीमियम पैसा मेरे पास रहता था। ओके। उनका पैसों से मैंने सर नोरिस परोना ग्लूकोजामाइन लिया, क्योंकि 10 साल का गैस्ट्रिक और 5 साल का जॉइंट पेन मेरा था। 10 साल का गैस्ट्रिक प्रॉब्लम था और 5 साल से नी प्रॉब्लम थी। तो दोनों, सर मैं बैठ के उठ नहीं पाता था, इतना सीरियस था। और उस वक्त एज क्या थी यार आपकी? मतलब 22-23 साल के? 22-23 साल ओनली। 22-23 साल में इतनी प्रॉब्लम्स आ चुकी थी? सर, क्योंकि मैं एक्चुअली मेरे खाने के लिए भी नहीं था ना पैसा। 3 दिन तक सर भुवनेश्वर में, आज भी मुझे याद है, उस शहर में 3 दिन तक भूखा रहा मैंने सर। 3 दिन? 3 दिन नॉन स्टॉप। बट वहां भाई था, मतलब भाई के घर किसी को जाके नहीं बताया, कोई भी मुझे उस समय पूछता नहीं था। चाचा मेरे, मैं जहाँ रहता था 300 मीटर अपोजिट में, जस्ट हाफ किलोमीटर आसपास रेडियस में मेरे चाचा क्राइम ब्रांच में, वो भी उनका फैमिली का साथ रहते थे। भैया भी लगभग 5-6 किलोमीटर डिस्टेंस में मेरे बड़ा भाई थे। पर उस शहर में सर मैं 3 दिन तक मुझे खाना भी नहीं मिला, जस्ट कुछ भी खाऊं वो भी नहीं मिला था सर। मैं जब भी कर मेरे गांव से पापा मामा जो रहते थे उनको मैं बताया नहीं, क्योंकि जिद था। मैं छोटे से गांव से एक स्मॉल सिटी बारीपदा गया, वहां से पढ़ाई किया, और स्मॉल सिटी से एक बिग सिटी कैपिटल भुवनेश्वर आया। यहाँ से मैं और गांव नहीं जाऊंगा, यहाँ से आगे मैं इससे बड़ा शहर जाऊंगा, बट इस शहर से गांव नहीं जाऊंगा, कुछ ना कुछ तो करूंगा। सो इसीलिए सर बहुत दुख लगता था जब 3 दिन तक खाना नहीं था सर। मैं ये सब अंदर घुस गया था, रीढ़ की हड्डी दिखाई दे रहा था, लो बीपी, जॉइंट पेन, और चलने के लिए भी मेरे पास स्ट्रेंथ नहीं था, पैसा भी नहीं था। एक्सट्रीमली टेंशन की सर वजह से मैं सर पूरा काला पड़ गया था, और इस तरह सिचुएशन का अंदर फिर भी मैं हिम्मत कभी नहीं हारा था। मैं कभी भगवान को, ऊपर वालों को कभी ये नहीं कह रहा था आप मुझे क्यों नहीं दे रहे हैं। मैं हमेशा भगवान को बोलता था, अगर आज इतना आपने दुख में मुझे दे रहे हैं, मतलब मेरे लिए 100% आने वाला दिन में कुछ बड़ा आप रखे होंगे, ये विश्वास था। इसीलिए मैंने उस शहर में रात को सर, मैं जिस छोटा सा घर में रहता था, फैन भी नहीं था, कूलर एसी तो दूर की बात, रात को जाके एक राउंड था चौक में, वो राउंड का नीचे वहां पे मैं रात को सोता था, जहाँ पे दारू पी के लोग आते थे, वहां पे आके रात को मैं सोता था सर। रियल टफ। सरोज, कभी मतलब दिमाग में क्या क्या ख्याल आते थे यार जब इतनी स्ट्रगल वाली जिंदगी थी, इतनी पेन वाली जिंदगी थी यार? सर उस समय मुझे ये लग रहा था कि अगर आज इस शहर में मैं छोड़ के चला जाऊंगा, गांव जाऊंगा, गांव में तो हमारा खाना पीना सब कुछ था, क्योंकि जमीन था, धान पापा थे, मैं आगे क्या करूंगा? फिर दोबारा मैं इस शहर नहीं आ पाऊंगा। अगर गांव में रहूंगा, संगत मेरा उसी लेवल के रहेगा, मैं इस शहर में आया हूँ, कुछ ना कुछ करूंगा। तो जब वेस्टीज आ चुकी थी, वेस्टीज का पहला महीना कैसा गया काम करके?
सर मैं जब ज्वाइन किया तब सर एक प्रोग्राम का अंदर मुझे पता चल गया था। शुरुआत में पहली बार एक प्रोग्राम अटेंड किया था, बली सर का प्रोग्राम था सर। ओके। उस समय कुछ लोग बली सर को पूछ रहे थे, मैं तो पूरा पीछे खड़ा था बट ड्रेस कोड में था। कुछ लोग किसी ने पूछा सर यहाँ पे 1 लाख इनकम करने के लिए कितना टाइम लगेगा? सर ने उस समय कहा 3 से 5 साल। 2008-20 जुलाई अगस्त का बात कर रहा हूँ सर। जब 3 से 5 साल बोले, मैं उस दिन सुन के आके रात को मुझे नींद नहीं आया। मैंने बोला यार 5 साल बाद मैं 1 लाख इनकम कर लूंगा तो मुझे कैसा लगेगा? तो यहाँ पे मैं 2-2.5 हजार इनकम था वेस्टीज से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में। तो 1 लाख 5 साल बाद इनकम करूंगा ये सोच के मैं खुश हो गया। ओके। तो फिर रात भर नींद नहीं आया। मैंने सोचा यार 5 साल बाद 1 लाख 4 साल बाद क्यों नहीं होगा? फिर मुझे नींद नहीं आया और अच्छा लगा। 3 साल बाद क्यों नहीं होगा? 2 साल बाद, 1 साल बाद क्यों नहीं होगा? 2008 जुलाई को ज्वाइन किया मैंने। 9 जुलाई तक 1 लाख जब हो जाएगा तो मेरे बारे में मेरे एंटायर रिलेटिव फ्रेंड्स क्या सोचेंगे? वाओ। तो उस रात को सर आप बिलीव नहीं करेंगे, रात को 2-3 बजे तक मुझे नींद नहीं आ रहा था और फाइनली मैंने लॉक कर दिया 2009 जुलाई तक 1 साल होगा मेरा 1 लाख इनकम होगा। ओके, ये अपने आप से कमिटमेंट कर लिया था उस दिन सर। गाइस 5 साल बाद 1 लाख। 5 साल बाद क्यों? ये 5 साल किसने डिफाइन किया? ये आपने डिफाइन किया, किसी और ने डिफाइन नहीं किया। और सरोज को भी हमारे एमडी सर ने उस ट्रेनिंग में कहा 3 से 5 साल में 1 लाख कमाया जा सकता है। और सरोज ने अपने आप से वो क्वेश्चन पूछा, भाई क्यों 5 साल? 4 साल बाद क्यों नहीं? 3 साल बाद क्यों नहीं? 2 साल बाद क्यों नहीं? और लास्ट में उन्होंने अपने आप से कमिटमेंट किया कि मैं 1 साल बाद 1 लाख रुपए वेस्टीज से कमा के दिखाऊंगा। सरोज, मेरे को भी गूज बम आ रहे हैं, क्या हुआ उसके बाद? उसका बाद सर मैंने 5 काम किया था। जो 5 काम शायद ओनली 5% लोग करते हैं, 95% लोग नहीं करते हैं। रात को सर उस दिन जब मैंने 1 लाख इनकम 1 साल बाद करूंगा सोचा, उस दिन मैंने सोचने की हिम्मत किया था जो बली सर का फेवरेट डायलॉग है। राइट। बट वो डायलॉग उस समय मुझे पता नहीं था। राइट, उस वक्त बोला भी नहीं था, ऑटोमेटिकली हो रहा था। राइट। मैंने पहले एक गांव से आने वाला लड़का, थ्रू आउट करियर 3rd क्लास, फार्मर का बेटा, सेल्फ एस्टीम लो था, पैसा नहीं था, गाड़ी नहीं था, घर नहीं था, कॉन्टैक्ट नहीं था, कोई पूछता नहीं था मुझसे उस समय, और दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था मैं क्या करूंगा। मेरे जैसे बंदे इस तरह कंपनी लोगों का नजर में, उस समय लोग बोलते थे ना वेस्टीज, ये तो साबुन चाय वाला कंपनी चेन सिस्टम है। इस तरह कंपनी में 2008-20 जुलाई या जुलाई अगस्त के अंदर मैंने 1 लाख 1 साल का बाद इनकम करूंगा ये सोचने की हिम्मत किया। नंबर 1। वेरी गुड। नंबर 2 सर, जैसे ही लॉक कर दिया उसका बाद मैंने क्या किया, मैंने एक ड्राइंग शीट ला के लिख दिया। नेक्स्ट डे मॉर्निंग रात को लॉक करके सो गया खुश होके कि 2009 जुलाई तक 1 लाख इनकम करने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे मॉर्निंग दूसरा काम किया, एक ड्राइंग सेट ला के मार्कर के अंदर लिखा, आई एम सरोज पनिग्राही, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख प्लस पर मंथ ऑन और बिफोर 2009 जुलाई। वंडरफुल। ओके सर 2009 जुलाई तक मैं 1 लाख इनकम करने जा रहा हूँ, लिखने की हिम्मत किया। दूसरा काम, सोचने की हिम्मत किया, उसको लिखा, लिखने की हिम्मत। एब्सोल्युटली। तीसरा काम सर मैंने उस दिन किया था, उसको लिख के लोग क्या करते हैं, छुपा देते हैं। मैंने उसको राइट, दीवार के लगाने के भी हिम्मत राइट, सामने दीवार पे लगाया सर, क्योंकि छोटा सा एस्बेस्ट घर में रहता था, वो हाइट भी कम था, हाँ। फिर भी लगाया। तीसरा काम भी लोग कर लेंगे, चौथा काम सर हिम्मत बहुत जरूरी है सर। उसको मैं रेगुलर 2 टाइम्स मेरा गोल को पढ़ रहा था। सुबह जब मैं घर से निकलता था मेरा रूम से, मेरे गोल को आंखों का सामने पढ़ के जाता था, आई एम सरोज पनिग्राही, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल दैट आई एम गोइंग टू अर्न 1 लाख प्लस पर मंथ ऑन और बिफोर 2009 जुलाई। ये लाइन बोलते जाते थे, दिमाग में रखते थे, बार 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 बार। एक्सीलेंट। बोल के जाता था, दिन भर जाके लोगों को मैं प्रोडक्ट लेके, उस समय तो सर ऑफिस नहीं था। राइट, उस वक्त उड़ीसा में ऑफिस भी नहीं था मेरे ख्याल से। भुवनेश्वर के पास जो छोटा सा हमने डीएलसीपी खोला था, एक छोटा सा सेंटर खोला था बस वहां पे। यस सर। तो मैंने प्रोडक्ट लेके जाता था सुबह से, और तब मैंने ठान लिया था फुल टाइम करूंगा सेकेंड मंथ से। तो प्रोडक्ट लेके, तो पहले महीने का चेक कितना आया था? कुछ आया था? इनकम आई थी, नहीं आई थी? 54 रुपीज। 54 रुपीज 54 रुपीज, वो आया नहीं होगा, 100 से नीचे आता नहीं था। सो मैं जब निकल के जाता था सर, मेरा टारगेट था मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को मिलूंगा, प्रोडक्ट शेयरिंग करूंगा, क्योंकि शुरुआत में तो नेटवर्क नहीं होगा, तो मेरे पास तो कोई ऑप्शन नहीं था।
दोस्त फैमिली क्या कहते थे उस वक्त जब आपने वेस्टीज ज्वाइन किया था बेसिकली? और तब तक शादी हो गई थी, नहीं हुई थी? नहीं सर। तब तक शादी नहीं हुई थी। ऑलराइट, ओके। सर मेरे एमबीए दोस्तों सर सब लोग लगभग कोई तो किया नहीं, ध्यान से सुना तो नहीं, ऊपर से जबरदस्त नेगेटिव था। किसने तो कह दिया यार तू एमबीए का सरोज नाम बदनाम कर रहा है। मैंने बोला यार एमबीए का नाम कैसे, ना एमबीए स्टूडेंट होके यही सब काम। मैंने वहां से आ गया, वहां से किसी को और नहीं बताया। उसका बाद मेरा क्रिकेट टीम था सर, मेरा एक टीम था जिसका नाम साइन टीम क्रिकेट टीम का नाम था। वहां पे मैं कैप्टन था और ऑल इन ऑल था। 40 बच्चे थे मेरे टीम का अंदर। तो सर वहां पे भी एक भी कोई नहीं किया, उन्होंने भी ज्वाइन नहीं किया? कोई नहीं किया। कहीं कोई दोस्तों ने सबने मना कर दिया, क्रिकेट टीम में जो दोस्त थे सबने मना कर दिया, तो ज्वाइन किसने किया? बड़े भाई तो गुस्सा हो गए मेरे ऊपर। जो बड़ा भाई मेरा एजुकेशन गुरु तब थे, आज भी है। और पापा मामा 6 महीना तक बात नहीं किया। पापा मामा ने बात करना बंद कर दिया? बड़े भाई ने बोल दिया पापा मामा को, तुम्हारा ये छोटू कुछ इधर उधर देखो, अच्छी खासा इनकम इंश्योरेंस कर रहा था, नौकरी करना मना कर रहा है, और ये कोई चेन सिस्टम ज्वाइन कर दिया। ओह। तो पापा मामा ही बांध कर दिया। और उसका बाद सर मेरे चाचा का बेटा भी, वो बोले ये सब काम थर्ड ग्रेड लोगों का काम है, जिनका कोई काम धंधा नहीं, यही सब काम करते हैं। क्योंकि क्राइम ब्रांच का बेटा थे ना, अंकल कोलकाता में नौकरी कर रहे थे, तो उन्होंने भी गुस्सा हुआ। एक भी रिलेटिव फ्रेंड्स कोई नहीं किया। तब मेरा अंदर कहा जाता है दोस्तों कि अपने कौन है इसकी पहचान कैसे हो, और कहा जाता है कि जब हम बहुत बड़ी मुसीबत में हो और तब कोई हमारा हाथ थाम ले, तो एक्चुअली चाहे दोस्त कह लीजिए, रिलेटिव कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, अपना उस वक्त वही कहलाता है। और जैसा सरोज ने कहा, कोई नहीं था, कोई नहीं, रिलेटिव्स, सगा भाई, पेरेंट्स, दोस्त, क्रिकेट टीम, रिजेक्शन। ज्वाइन किसने किया आपके साथ? सर ज्वाइन मैं जब बारीपद में था उस समय एक बंदे ने बोला सर मैं पहले ज्वाइन करूंगा, बाद में मैं बताऊंगा, प्लान देखूंगा। क्योंकि वो दूर में थे, ना फैमिली मेंबर थे, ना रिलेटिव थे, ना फ्रेंड्स थे, उतना ट्रस्ट था मेरा ऊपर। उन्होंने कहा सर मैं पहले, आप बताओ वो कंपनी का बारे में, मैं पहले जो लगेगा फॉर्मेलिटी में करूंगा, उसका बाद प्लान देखूंगा। उतना विश्वास था। उसका बाद मैंने क्या किया, जा जाके लोगों को बताया भुवनेश्वर में। सर ऐसा सिचुएशन आया, मैं जब गोल्फ पढ़ के सुबह जाता था, आके रात को ही पढ़ता था। एक ऐसा सिचुएशन आया था सर, बहुत बार आया सर। मैं दिन भर जाता था, प्रोडक्ट अगर शेयरिंग हो जाएगा तो उसी का अंदर मैं फ्यूल बाइक का अंदर डालूंगा और कुछ ब्रेड बिस्किट जो भी मिलेगा खाऊंगा। एक दिन सर ऐसा हुआ, सुबह तो गोल्फ को पढ़ के गया था, ये थोड़ा 2009 जुलाई तक 1 लाख इनकम करने जा रहा हूँ। 1 लाख का साथ मेरा प्यार हो गया था उस समय, क्योंकि 1 लाख दिन रात मैंने बोलता था। तो एक दिन क्या हुआ सर, लगभग 2-2:30 बज चुका था। उस समय मेरे पास पैसा नहीं था, बस प्रोडक्ट था। 2-2:30 दोपहर के? एक भी कोई प्रोडक्ट नहीं लिया। सो मुझे लगा यार अभी गर्मी बहुत था उस समय, तो मैं फाइनली एक घर नॉक किया। वो मेरा लाइफ टाइम तक याद रहेगा, एक इंसिडेंट सर है ये। तो मैंने सोचा अगर अभी नॉक करूंगा, अगर कुछ भी ले लेंगे, 1-20 करोड़ ना ले लेंगे, 10-20 रुपया अगर मिल जाएगा, मैं फाइनल थोड़ा सा कुछ खा लूंगा एटलीस्ट। तो सर क्या हुआ, मैं जैसे ही जाके नॉक किया, कोई नहीं आया, दोबारा टिंग टंग कर दिया। एक अंदर से एक लेडी स्लैंग लैंग्वेज बोलते हुए एक डंडा लेके आए, मतलब एब्यूजिंग लैंग्वेज, गालियां देते हुए, वैसे निकम्मा, तुम लोगों का कोई काम धंधा नहीं है, हम दोपहर को सोने नहीं देते हो, डंडा लेके आए। मैंने बोला आंटी नमस्ते, अंकल आंटी नमस्ते, गलती हो गया, ठीक है। मैं वापस मेरा बैग लेके वापस जाते जाते ऐसे बोलता था, आंटी नमस्ते, सॉरी गलती हो गया, गलती से बेल बजा दिया, गलती से, ठीक है सर। इतना तो उनको समझ आना चाहिए था, दोपहर 2-2:30 बजे जो आ रहा है वो निकम्मा नहीं है, इतना तो उनको समझ आना चाहिए था। बट फिर भी मैं वहां से आ गया। उनका गेट बंद करके जब वापस आया, बाइक बाहर था सर, थोड़ा दूर आके रोड में कोई नहीं थे सर, क्योंकि धूप बहुत हो रहा था। एक दुकान बंद था, वहां पे नीचे में खड़ा होके सोचा कि ऊपर वाला आज मेरे पास पैसा नहीं है, और सर खाने के लिए भी पैसा नहीं था सर। वो मैडम ने मुझे गाली दे रहा था सर, और मैं उस दिन ठान लिया कि मैं इस कंपनी का अंदर तो करूंगा काम, और आने वाला दिन में मुझे करके दिखाना है। भगवान आपको 100% आने वाला दिन में
ऐसे ही दोपहर को मैं भी अपना घर में रहूंगा एसी रूम में, और अगर भी कोई आएगा उसको मैं ऐसे बोल पाऊंगा, एटलीस्ट पानी तो दूंगा सर। ये उस सोच दिन लिया से था। मेरा और एक थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़ा था पॉजिटिव सेल्फ टॉक से सर। वो सर लाइफ टाइम मेरा यादगार है सर। फिर भी उस दिन आके रात को जब मैंने पहुंचा, इतना कॉन्फिडेंटली मैंने गोल को पढ़ा, अभी भी तू सरोज पानिग्राही है, 2009 जुलाई तक तू इनकम 1 लाख करने जा रहा है सर। अमेजिंग यार सरोज, बहुत टफ था। इवन आई कैन सी ये सिचुएशन थी और बहुत बहुत स्ट्रगल था। इवन जैसा मैं देख भी पा रहा हूँ ये सब चीजें आपके साथ हुई, राइट। लिपिका जिंदगी में कब आई? 2014 जुलाई। 2014 जुलाई। और वेस्टीज में तब तक हम कहाँ पहुंच गए थे? पहले 3 महीने के चेक कितने थे? कैसी वेस्टीज चल रहा था? सर जब मैंने पहली बार लिपिका से को देखने गई, हाँ नहीं, बट उससे पहले वेस्टीज में क्या हुआ था? मतलब 1 साल जो वेस्टीज में हुआ था, क्या 1 लाख रुपए की इनकम हो चुकी थी, नहीं हो चुकी थी? कितना पहुंचा था? 6 महीने में कितना चेक, 1 साल में कितना चेक पहुंचा था? सर पहला महीना 54 आया, दूसरा महीना 522 आया। मैं जाके प्रोडक्ट शेयरिंग करता था लोगों को एंड रिटेल प्रॉफिट से। उसका बाद धीरे धीरे मेरा टीम बनने लगा और एवरी डे में सेम को डिक्लेयर कर रहा था सर। 5 काम भी नहीं बताया था। पहले सोचने की हिम्मत किया, उसका बाद लिखने की हिम्मत किया, दीवार पे चिपकाया। चौथा क्या, रेगुलर मेरा गोल्स को पढ़ रहा था। 5th काम मैंने सर किया था, मेरा गोल्स को डिक्लेयर करने लग गया, बताने लगे दुनिया को। मेरे एमबीए दोस्त को बताया, क्रिकेट टीम को बताया, सबको बता दिया। और एमबीए का अंदर कुछ दोस्त ने ऐसा बोल दिया सर, मजाक उड़ाया। मेरा टर्निंग पॉइंट वहीं से हुआ। किसी ने बोला सरोज तू 1 साल बाद इस तरह कंपनी का अंदर 1 लाख इनकम, तेरा 14 पुरुष, पहले किसी ने 1 लाख इनकम किया? सर उस मजाक तो उड़ाया, मैंने सुन लिया। रात को आके मैंने ध्यान से सोचा, यार सच में मेरे पापा कभी 1 लाख इनकम नहीं किया, उनका पापा कभी 1 लाख इनकम नहीं किया, उनका पापा को मैंने नहीं देखा। अगर इस जनरेशन का अंदर मैं 1 लाख इनकम नहीं करूंगा तो मैं जब शादी करूंगा, मेरा बेटा बड़ा होगा तो उनका दोस्त ये भी हिम्मत करेंगे, तेरा 15 पुरुष पहले किसने 1 लाख इनकम किया। तो मुझे तो इस जनरेशन का अंदर 1 लाख इनकम करना है, दैट टू 2009 जुलाई तक। और डिटरमाइंड हो गए? डिटरमाइंड हो गया सर। सुबह से रात तक मेरा फोकस केवल मेरा काम का पर था। कौन क्या मेरे बारे में बोलता था, क्या कह रहा था, कौन कहाँ जाता था, कहीं पे हॉलीवुड मूवी शूटिंग हो रहा था, कहीं पे कोई खूबसूरत लड़की, कोई हीरो, कोई क्रिकेट मैच, कुछ नहीं। जब मेरा डीएनए का अंदर क्रिकेट था, मेरा बहुत, मैं पैशनेट था, ऑलराउंडर था मैं। बट सब छोड़ दिया था, सब कुछ बंद, मिलना जुलना दोस्तों का साथ। तीसरे महीने की इनकम कितनी? तीसरे महीना सर 11,000। चौथे महीने में कितना था? 18,000। छठे महीने में कितना था? 32,000। 32,000 6 महीने में पहुंच गए थे। और जब 32,000 आने लग गया था तो विश्वास बढ़ गया था? पेरेंट्स, फैमिली, सबने कुछ सपोर्ट करना शुरू किया था या तब भी कोई नहीं मानता था इन सब चीजों को? पहला एक दूसरा महीना चेक मैंने दिखाया था दोस्तों को, 54 एंड 522, 576 चेक जब आया था उस समय मेरा दिखाया था। मेरे दोस्त जब बोले कि सरोज ये तो हमारा 1 घंटा का खर्चा नहीं है, 2 महीना बाद तू 600 चेक दिखा रहा है। अगर तू लेबर होता पर डे 300, महीना में 9,000, 2 महीना बाद 18,000 इनकम होता, तू 2 महीना काम करके 600 रुपया चेक, और तू बोल रहा है 1 साल बाद 1 लाख, पागल हो गया तू। मैंने बोला हर सक्सेसफुल लोगों का शुरुआत छोटे छोटे से होता है। वाओ। और मैं कोई वो कंपनी का अंदर नहीं काम कर रहा हूँ ओवरनाइट करोड़पति बनूंगा और 2 साल बाद सेंट्रल जेल में, वो काम मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं उस कंपनी का अंदर काम कर रहा हूँ जहाँ पोटेंशियल ग्रोथ है, ऐसे ही सूरज की तरह मैं बनूंगा। तो तीसरे महीने, चौथे महीने, अब छठे महीने 32,000 रुपए पे पहुंच गए थे। धीरे धीरे बढ़ा सर, एग्जैक्टली 2009 जुलाई। राइट, वंडरफुल। देखने का नजरिया दोस्तों, पहले महीने का चेक 54 और सेकंड मंथ का चेक तकरीबन 600 रुपए, 576 रुपए। लोग कह रहे थे 2 महीने में 600 रुपए कमाए, बट देखने का नजरिया, सरोज देख रहा था 54 से 576 पहुंच गया, यानी कि हाउ मेनी टाइम्स मैंने अपनी इनकम को 1 महीने में इंक्रीज कर लिया। ये केवल 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 आपके हाथ में और आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप 1 महीने में क्या कर सकते हैं, और सरोज ने वो कर दिखाया। देखने का नजरिया 54 से 576, जस्ट इमेजिन कितने गुना इनकम इन्होंने बदल ली थी। 6 महीने में 32,000, 1 साल में 1 लाख रुपए आया था, नहीं आया? एग्जैक्टली 2009 जुलाई 1,08,000 क्रॉस किया। सोचने की हिम्मत तो करो, बस यही एक चीज, 5 काम सरोज ने बताए और वो 5 काम किए,
एक साल, जहां एमडी सर कह रहे थे कि 3 से 5 साल में 1 लाख रुपए की इनकम पे पहुंच जाएगा, सरोज ने कहा क्यों 5 साल, 1 साल में क्यों नहीं? और एग्जैक्ट 1 साल बाद सरोज का 1 लाख रुपए का चेक। लॉ ऑफ अट्रैक्शन हम सब लोग जानते हैं, द सीक्रेट। शिद्दत से सोचो तो, शिद्दत से चाहो तो ये कायनात भी लग जाती है उस चीज को आपको दिलाने में। शिद्दत से सोचो तो। दोस्त सरोज, 1 साल हो गया था, 2009 चल गया था, 2 साल बाद इनकम कितनी हो गई थी? 2 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 2 लाख इनकम था। 3 साल बाद अप्रोक्सीमेटली 3 लाख। शादी कब हुई? 2014 जुलाई। तो 2009 में 1 लाख रुपए आ गए थे, 2014 तक वेट क्यों कर रहे थे? मतलब क्यों लग रहा था कि शादी अभी नहीं करनी है, शादी करनी है, क्या हो रहा था? सर सबसे पहले मैं जब शादी 2012-13 में मेरे पापा ने कहा, क्योंकि 2010 में मैंने तब तक फॉर्ड फिएस्टा ले चुका था, 10 लाख की गाड़ी भी था, 2 घर तब तक मैं ले चुका था, वाह, बुकिंग कर चुका था। जब 2011-12 में सर शादी का घर से प्रेशर आया, मैंने बोला ठीक है करेंगे, और तब तक मैंने घर में बोल दिया था, आप देखो, बट जब आपसे मिला, आपने भुवनेश्वर में एक प्रोग्राम आ रहे थे, कुछ करना था आपको, मैंने उस समय, आप बली सर जब भी आते थे, मैं सर हमेशा मेरा पॉड लेके आता था। आई नो बट आप सुदर्शन सर का मर्सिडीज में जाते थे। बट मुझे अच्छा लगता था, मैं एयरपोर्ट आया हूँ मिलने के लिए सर को, अगर मेरे गाड़ी में बैठ जाएंगे तो, और मेरा फोर्ड गाड़ी था तब, तो मैंने सोचा मैं भी प्रीमियम गाड़ी लूंगा, सर मेरे गाड़ी में सर को बैठा के लेकर जाऊंगा। तो तब मैंने एक सर, आपने पूछा जैसे ही एयरपोर्ट में उतरे, सर वो शादी कब है? मैंने बोला सर अगला साल कर देंगे। तो आपने केवल यही कहा, इस गाड़ी में शादी करोगे? केवल इतना। तो मुझे पता चल गया सर, मेरा 2013 मार्च में दूसरा गाड़ी का प्लानिंग था, प्रीमियम कार। मैंने पापा को बोल दिया, पापा अभी शादी नहीं करना है, 2013 मार्च को मैं प्रीमियम कार लेके शादी करूंगा सर। और इसलिए 2013 मार्च को प्रीमियम गाड़ी लिया, BMW, और उसका बाद घर। राइट, बट लिपिका राइट, ऑटोमेटिकली शादी हुई। जब पता चला सरोज मिल रहे थे, आप सरोज से मिले या उनकी फैमिली से मिले, राइट, तो इन्होंने क्या बताया, ये करते क्या हैं, या आपकी फैमिली में, वैसे थोड़ा सा अपने बारे में, आपकी फैमिली क्या बैकग्राउंड क्या था? सर मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी वही भद्रक से बिलोंग करती हूँ। ओके, गांव जैसे उनका भद्रक से 30 किलोमीटर लेफ्ट में है, मेरे राइट में है हमारा गांव। ओके, तो वही छोटे गांव से बिलोंग करती हूँ, और ग्रेजुएशन वहीं पे की हूँ गांव में, और ग्रेजुएशन के साथ साथ मैं 16 साल की उम्र से नौकरी की हूँ। 16 साल की उम्र में नौकरी? बट गांव में थे आप, राइट, और मैंने सुना है, राइट, मेरे भी बहुत सारे रिलेटिव्स गांव में रहते थे, वहां पे फीमेल्स के लिए बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती हैं बेसिकली, और गांव में कहा जाता है नहीं, बाहर नहीं भेजना फीमेल्स को, कहीं नहीं भेजना, घर पे रहो, घर का काम करो, और आप 16 साल की उम्र में नौकरी करने लगे, कैसे? सर वही हालत हमारे गांव में भी है, और हमारे गांव का छोड़ दीजिए, घर में तो बहुत ज़्यादा है वही हालत, क्योंकि मेरे बड़े पापा की भी बेटी थी, उनके कहीं ना कहीं एक माइंडसेट हो गया था, घर पे रहो, कॉलेज भी जाने की ज़रूरत नहीं है, घर पे ही रह के पढ़ाई करो, और जितना पढ़ाई हो सकता है अच्छा करे तो ठीक है। वो लास्ट एंड उनका था, शादी करवा देंगे लड़की का, बस लड़की का शादी हो जाए, खत्म, बस दैट्स ऑल, अच्छा घर उसको मिल जाए। तो मेरा वो ड्रीम नहीं था, मुझे लग रहा था एक ही लाइफ है, मुझे अच्छे से जीना है, सब मुझे पहचान है, और मेरे मामा पापा को मुझसे मेरे थ्रू से ही पहचान है, मेरे घर वालों को मैं कुछ करूं, मेरे फैमिली के लिए कुछ, एक आदत थी कि मेरे मामा पापा को कुछ हेल्प करूं, क्योंकि बचपन से पैसा क्या है वो चीज़ मैं बहुत देख के आई हूँ, क्योंकि पापा इलेक्ट्रिकल ऑफिस में जॉब कर रहे थे, टीचरशिप बहुत पसंद था, इसलिए उसके चक्कर में वो नौकरी भी गंवा दिए। नौकरी छोड़ दिया उन्होंने। हाँ, और वो टीचर बनना चाहते थे, तो टीचर बने नहीं बने? नहीं बन पाए, वो टीचर भी नहीं बन पाए। तो वो क्या करते थे पापा? तो खेती बाड़ी। खेती बाड़ी, किसान? यस। अच्छा, ऑब्वियसली आपके पापा भी किसान? किसान, और 3 भाई बहन थे, बड़े भाई थे मुझसे 2 साल 3 साल बड़े हैं, मेरे से छोटी बहन है, 3 भाई बहन। पैसा की झिकझिक हर टाइम देख रही थी, फील कर पाई थी। मेरे बड़े भाई थे, उनको कुछ फीलिंग्स नहीं है, आज तक भी नहीं है, वो डिपेंडेंट है, पर मैं वो चीज़ फील कर रही थी। घर में जैसे सब बोलते हैं कि पैसा लाइफ में सब कुछ नहीं है, मैं बहुत लोगों से सुनी हूँ, पर मेरा मानना है कहीं ना कहीं वो गलत है, पैसा ही लाइफ में सब कुछ है। आज की लाइफ बोलूँगी तो बचपन की लाइफ बोलूँगी तो जब पैसा नहीं था, बहुत सारे प्रॉब्लम में देखी हूँ,
सारे सेक्टर में प्रॉब्लम देखी हूँ। आज की लाइफ बोलूँ तो मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, बट पापा ने कॉलेज में पढ़ने दिया, स्कूल तक पढ़ने दिया था? कॉलेज में मैं पढ़ रही थी और जब स्कूल में थी तब भी ट्यूशन कर रही थी। और स्कूल में जैसे आप भी ट्यूशन अपने आप ही कमा के अपने आप ही फीस देना? ये मैं खुद ट्यूशन नहीं हो रही थी क्योंकि पापा मना नहीं कर रहे थे। पापा बोल रहे थे ट्यूशन हो, पर मुझे लग रहा था कहीं ना कहीं मेरे पापा को थोड़ा हेल्प हो जाएगा। वो कभी भी मुझे प्रेशर नहीं दिए कि तुम ट्यूशन मत हो। मुझे लग रहा था मेरे पापा को मैं ट्यूशन नहीं होऊंगा तो कुछ पैसा बच जाएगा। तो मैं बहुत एडजस्टमेंट में बड़ी हुई हूँ और कोई भी चीज के लिए मैं जिद नहीं करती थी, सारे सिचुएशन को समझ रही थी। और माँ का एक ड्रीम था कि मेरे बेटा बेटी को ऐसा वो गाना गाए या कुछ करे, स्टेट में जाके सब हमें उनके थ्रू से पहचाने, उनका कुछ नाम हो, उनका ये ड्रीम था। पर बहुत छोटी थी, एजुकेशन भी इतना नहीं था। और स्कूल में वैसे ही जैसे एक लड़की जाती है वहाँ, मेरे स्कूल में भी सब सूट पहन के जाते थे, बूट पहन के जाते थे, पर मुझे कभी भी उसके ऊपर ध्यान नहीं रहा। मैं कभी कभी खाली पैर में भी चली जाती हूँ, नंगे पैर? यस, कभी भी, आज भी। इसीलिए मेरे सारे फ्रेंड जब देखते हैं मुझे कि कल की लिपि आज की लिपि हम पहचान नहीं पा रहे। मैं बहुत एडजस्टमेंट खुद करती थी, मुझे किसी का प्रेशर नहीं था, मैं खुद करती थी क्योंकि कुछ ना कुछ मेरे फैमिली को हेल्प हो जाए। यही सिचुएशन में बड़ी हुई हूँ। पापा का उसके अंदर हार्ट ऑपरेशन हुआ, डायबिटीज हुआ, तब पता चला माँ कितने सबके आगे हाथ फैलाई, कोई भी हेल्प नहीं किए, पर भगवान का आशीर्वाद था, पापा ऑपरेशन होके आए। वो चीज भी मैं देखी तो एक चीज समझ में आ गई, अगर पैसा नहीं है तो लाइफ में कुछ भी नहीं है। मैं तब से समझ गई। जब उसके बाद मैं 10th पास आउट की, पापा को बोली कि मैं भुवनेश्वर आके कुछ करूँ, क्योंकि भद्रक में भी मैं अगर कोशिश करती, हमारे डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे कुछ इतना फैसिलिटी नहीं थी। तब पापा बोले तू पागल हो गई है, तेरी सारी बहन आके घर पे रह के पढ़ाई करे, तू कॉलेज जा रही है, फिर भी मैं तुझे छोड़ रही हूँ। और कॉलेज जब जाते हैं, मेरे कॉलेज शायद मेरे घर से 10 से 11 किलोमीटर का दूरी है भद्रक में। यस। कभी कभी पापा 10 रुपए उस टाइम बॉस का भाड़ा था, किराया था, जब पापा दे देते ना, नहीं होता है पैसा तो बहुत खिचकिच से, नहीं कॉलेज मत जा, आज मेरे पास पैसा नहीं है, तो माँ उनको समझाती थी। और फिर जब भी मिल जाता था पैसा, एक दिन काफी टाइम ऐसे हुआ है कि मैं चल चल के कॉलेज से आई हूँ। 11 किलोमीटर जाना, 11 किलोमीटर आना, चल चल के। तब मुझे दर्द नहीं हुआ, क्योंकि इसीलिए नहीं हुई, मेरे पास आज जैसे मैं बोल रही हूँ, आज मैं चल के जा रही हूँ तो थोड़ी बहुत पैसे बच जाएगी। अगर पापा पैसे देते हैं भी, कभी कभी मैं रख देती हूँ उसको कि आगे जाके काम हो जाए। मेरे फ्रेंड भी मेरे आज जो मेरे बारे में सुन रहे होंगे, वो भी आज सोचेंगे सही है, क्योंकि एक दो फ्रेंड मेरे साथ भी ऐसे ही थे, मेरे साथ चल के आ रहे थे। अच्छा। और ऐसे माहौल था कि कोई भी लड़के से आप बात भी नहीं कर सकते। आई नो ऐसे माहौल था। तो उस माहौल तो कॉलेज पहुंचे थे, कॉलेज में क्या किया? बीए किया, बीकॉम, बीएससी क्या किया था? जब +2 जब तो कर रही थी, कॉलेज एक बार जाती थी, उसके बाद मैंने सोचा कि मैं जाके बाहर नौकरी करूँ, ओके। तो पापा बिल्कुल राजी नहीं हुए। जैसे कि आज भी जैसे बहुत सारे लोग वेस्टीज से जुड़े होते हैं, बहुत एक्सक्यूज करते हैं कि मेरे फैमिली सपोर्ट नहीं है, मेरे बैकग्राउंड सपोर्ट नहीं है, मेरे पापा मामा बाहर जाने के लिए नहीं देते। आज लेडीज में बोल रही हूँ, वैसे मेरे पास में वेस्टीज नहीं था तब, पर जब मैं कुछ करने के लिए बाहर निकली तब किसी का भी सपोर्ट नहीं मिली। बहुत सारे ऐसे चीज सुनने को मिली, कोई भी लड़की को पसंद नहीं होगा सुनने को। जॉब कौन सी शुरू की थी? कुछ किया था? बहुत ढूंढी, सब बोले कि +2 में नौकरी बिना विदाउट एक्सपीरियंस, तुम्हारी एज भी नहीं हुआ है, तो सब बोले कि नहीं पॉसिबल नहीं है। पर मैंने हिम्मत नहीं छोड़ी, मेरे अंदर एक बिलीफ था, क्योंकि एक चीज मैं सुनी थी, जो सारे लोग कहावत मानते हैं पर मैं मानती हूँ ये रियल, कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। मैं कोशिश करते रही, फाइनली मुझे एक जॉब मिली 3,500 की, और फर्स्ट जॉब था मेरा ज्वेलरी में। तो मैं जॉब की, और जॉब में भी मैं 5-6 किलोमीटर चल के जा रही थी, 10-20 रुपया बच जाए मेरे बहन की ट्यूशन में फीस दे रही थी। मेरे पापा के कोई भी प्रेशर नहीं था, और पापा सेल्फ इंडिपेंडेंट चाहते थे आप, खुद अपने आप को स्टेबल करना, इवन फैमिली की हेल्प भी करना, इवन भाई बहनों की भी हेल्प करना, राइट? ऐसे ही ग्रोथ हुई, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ते चले गए। अब जब सरोज के घर से ये शादी जो हुई, वो कैसे हुई, कैसे, मतलब कोई फैमिली फ्रेंड था जिन्होंने आप दोनों की शादी कराई? लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी, क्या था? वो तो अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी।
थी। हाँ, लव तो पॉसिबल नहीं था क्योंकि लड़के से बात नहीं किया जाने देता था गांव में, तो बात कैसे करते? तो जो जो थे बेसिकली वो कौन थे? जानते थे दोनों को, आप लोगों को, आपकी फैमिलीज को? सर मीडिएटर जो थे वो मेरे कजन जान पहचान थे, ओके। मुझे भी जानते थे और लिपिका को जानते थे, ओके। उनकी फैमिली को भी जानते थे, आपकी फैमिली को भी जानते थे। तो उन्होंने आपके पापा को कहा कि भाई ऐसे ऐसे एक लड़की है, यस सर। तो देखने गए? मैं सर जिस दिन गया पहली बार देखने के लिए, वो मीडिएटर ने कहा सुबह 9-10 बजे पहुंचना है, भुवनेश्वर से लगभग 150 किलोमीटर घर। तो मैंने उस दिन गुस्सा हो गया, मैंने बोला यार, मैं 2 बार उन्होंने कहा कि जाना है, 2 बार कैंसिल कराया। तीसरी बार जब कहा, मैंने देखो मेरा मीटिंग में बंद नहीं कर सकता, 2 बार आपने कहा देखने के लिए, 2 बार मेरा डिस्टर्ब हो चुका है क्योंकि इतना फोकस मेरा काम का पर था। तो जिस दिन कहा उस दिन मैं गुस्सा होके गया। अच्छा। मामा ने कहा बेटा देखो वो हमारा क्लोज कजिन है, इनका बात को थोड़ा सा टालना नहीं है, जाके तुम, मैंने बोला इनके पापा को जाओ, मना करके आ जाओ लड़की को, कोई बात नहीं, बस आ गुस्से जाओ। से गया था, आज जाऊंगा और वो बंदे को उनका वहीं से मना करके आ जाऊंगा। हाँ सर गुस्से से 140 स्पीड में BMW ड्राइव करके गया सर, 140 स्पीड में जा रहा था और गुस्सा से एक बंदा तो आया अपोजिट से, उसको तो उस दिन उड़ना चाहिए था, बट सर थोड़ा सा रिलैक्स। सो पहुंच के सर जैसे ही उनका चौक पहुंच गया, घर के पास। सर हाँ, वहां से इतने क्लोज, सारे दुकान मुझे बोले थे आगे आगे, और गुस्सा हो गया और गुस्सा। फिर जब वो मीडिएटर आया लेके गया इनका गांव, जब एंट्री किया वहां पे एक इतना बड़ा खंबे निकाल था, मेरा BMW में इतना ज्यादा पूरा स्क्रैच लग गया। ओह, और गुस्सा। सर भाई साहब, एंड तक उनका घर जब पहुंचा तब फाइनली देखा और तो लिपिका को देखते ही सारा गुस्सा गायब राइट सर है? हाँ बस। सर, मैं देख के सर वही इमीडिएटली वहीं से माइंडसेट कर दिया कि मैं मुझे, क्योंकि इससे पहले बहुत सारी जगह में देखा था और ऊपर वाला का जहां तो है वही होगा। बट लिपिका सरोज मिलने आ रहा था BMW में, राइट? इन्होंने पापा को बताया क्या था, करते क्या है ये? सर तब जब उनका प्रपोजल आया था तब बोले कि हमारे जो मीडिएटर था इनके तरफ से तो उनके जीजाजी के कजन ऐसे थे, हमारे तरफ से जो पापा के फ्रेंड थे वो बोले वेस्टिज में काम कर रहे हैं, तो वेस्टिज में काम कर रहे हैं, ओके। तो हमारे घर में वेस्टिज कोई भी नहीं जानते थे, तो मेरी बात करूं मैं भी नहीं जानती थी। और उसके बाद कि लड़का कितना इनकम कर रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात, राइट? एब्सोल्युटली। जब बोले कि 50,000 इनकम कर रही है, 50,000 झूठ, मैंने मेरा मीडिएटर को बोला था कि अगर तू अभी 3 लाख बोल देगा, कोई लड़की मेरे को, कोई बाप मुझे क्यों ऐसे क्यों? मतलब 3 लाख ज्यादा बोलने पे लड़की नहीं देगा, मतलब छोटी कम बोलने पे लड़की दे देगा? सर उनको आउट ऑफ बियॉन्ड इमेजिनेशन हो जाएगा। बियॉन्ड? अच्छा, मतलब गांव में सोच ही नहीं सकते कि 3 लाख रुपए की 3 इनकम लाख इनकम कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है। झूठ? तो मैंने उनको बोला था भाई तुमको 50,000 बोलना और एक गाड़ी है, एक गाड़ी बताना, ओके? हाँ, और आपके पास तब तक 2 गाड़ी थी, फोर्ड भी थी और BMW भी ले चुके थे, राइट? और BMW में लड़की को देखने जा रहे थे आप? सर गांव में तो कोई भी गाड़ी लेके जाएंगे, बोलेंगे इंडिका लेके आया है। कोई भी गाड़ी उनको गांव में नहीं पता होता BMW क्या है। एग्जैक्टली सर। और 2012-13 में थे, 13-14 तक तो बहुत लोगों को पता चल चुका था ये प्रीमियम गाड़ियों के बारे में, लग्जरी कार्स के बारे में। सर उड़ीसा है सर, आज का डेट में तो बहुत। लिपिका पता था BMW गाड़ी कौन सी होती है? सर बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे एक ही कार पता था भरना, वही लगता था सबसे बड़ी कार है। सर वो भी लेके आए थे BMW, मैंने भी देखी, पर पता नहीं, मुझे आइडिया ही नहीं, कभी नहीं सुनी और देखी भी नहीं। हमारे गांव का, हमारे भद्रक डिस्ट्रिक्ट में भी कभी कोई प्रीमियम कार BMW नहीं चला है, उसके बारे में बात भी नहीं। अच्छा चलो, ये तो ठीक है, बस ये पता था 50,000 लड़का कमाता है। 50,000 हाँ कमाता है। तो खुश थे आप 50,000 में लड़का शादी वादी कर ले, भाई ठीक है? बहुत खुश थी, क्योंकि कहीं ना कहीं खुश थी इसलिए, जब मैं काम कर रही थी तब भी मैं जॉब कर रही थी, लग रहा था कि अगर शादी हो रही है तो ठीक है, लड़का इनकम कर रहा है, मैं जाके कुछ ना कुछ, मैं भी कोई जॉब करूंगी, तो हम दोनों साथ में मिलके इनकम करेंगे। जब उनका इनकम भी सुने तब भी लोग बिलीव। बट पापा ने मतलब ये नहीं पूछा वेस्टीज क्या है? आपके मम्मी पापा ने कुछ नहीं तहकीकात की? लड़का 50,000 कहाँ से कमाता है, पता नहीं क्या करता है, कोई गलत काम ना करता हो? एक बात वहां पे हुई, ये बहुत बड़ी बात है, सबको बोलना चाहूंगी, क्योंकि जैसे वेस्टीज में थे, हमारे रिलेटिव में और फ्रेंड भी थे,
वो अदर कंपनी में थे और एक बाइनरी कंपनी में थे, दोनों। अच्छा, वो मतलब डायरेक्ट सेलिंग में थे कोई गांव में? थे। ओके। वो क्या बोले, वो 15 साल के एक्सपीरियंस उनका ऑलरेडी हो चुका था। ओ 15 साल से डायरेक्ट हाँ। सेलिंग में थे। तो जब उनके जैसे गांव में एक लड़की को शादी करवाते हैं तो फैमिली रिलेटिव सबको पूछते हैं कि ये ऐसे ऐसे लड़का मिला है तो कैसा होगा। तो जब पूछे मेरे पापा तो वहां से आंसर हुई, बर्बाद हो जाएगी तेरी लड़की की जिंदगी, ओह। बिल्कुल मत करवाओ। देखो हमने किया है, कार तो सबके पास होता है, हमने किया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि सिस्टम अलग अलग था। राइट, वो तो खैर एनीवे, वो किस बाइनरी में थे या किस में थे, 15 साल थे तो उन्होंने आपके पापा को बोल दिया बर्बाद हो जाओगे मतलब अगर शादी करा दी तो लिपि की जिंदगी पूरा बर्बाद हो तो जाएगी। फिर भी पापा मान गए, शादी करा दी? जब पापा मुझे लास्ट टाइम पूछे कि तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुमसे सुनना चाहती हूँ, तो बहुत स्ट्रगल लाइफ से मैं उठ के आई हूँ, तो मुझे खुद के ऊपर एक बिलीफ हो गया था, अगर भी लड़का अगर कुछ गुंडा होगा कि ऐसे कि मेरे बहन का भी सब ऐसे ही रेस्पॉन्ड था कि इतना इनकम करने वाला तो उससे क्यों शादी करेगी, क्योंकि मैं इतना आज जैसी हूँ वैसे नहीं थी, 7 साल पहले मैं वैसी नहीं थी, लिपि बहुत अलग थी, आज लिपि का बहुत अलग है, वैसी नहीं थी, तो उससे क्यों शादी करेगी। तो मैं आके बाहर नौकरी कर रही थी, तब मैं नौकरी कर रही थी, काम कर रही थी, पर गांव वालों को लग रहा था ये टाइम पास लॉक चक्कर में पड़ गई, ये टाइम पास करने के लिए बाहर है ये, तो इसीलिए लोगों को बिलीव नहीं हो रहा था। फिर भी मैंने डिसीजन लिया, नहीं अगर 50,000 इनकम कर रहे हैं तो मेरे लिए मैं एक डिसीजन, शायद भगवान की मर्जी थी, क्योंकि स्ट्रगल मैं करके आई हूँ, अगर एक एक काम कभी भी आपका बेकार नहीं जाता है, इसलिए मेरा लाइफ में बहुत अच्छा होने वाला था, इसलिए मेरे तरफ से हाँ थी, तब पापा किसी का नहीं सुने। शादी हो गई थी, राइट, अब लिपिका आ गई थी, दोनों ने मिलकर बिजनेस को शुरू किया, राइट, और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए अब कुछ लोग साथ थे जिन्होंने ना नहीं की, जिन्होंने आपके साथ इस बिजनेस में आए और आपको आगे लेके गए, राइट। अब समय है उन लोगों से मिलने का, उन लोगों को बुलाने का, राइट। ओके दोस्तों, और अब समय है सरोज के साथ, जिन लोगों ने उनके साथ काम किया, उनकी टीम में काम किया, कंधे से कंधा मिला के काम किया, और आज वो यहां पे और हमारे साथ जूम पे आज हैं। दोस्तों, मैं इनवाइट करना चाहूंगा, वेलकम करना चाहूंगा मिस्टर केदार और मिस्टर राजेश को यहां स्टूडियो में, और जूम पे मिस्टर शत्रुघ्न और मिस्टर किशोर लाकरा। मिस्टर केदार, बहुत बहुत स्वागत है। मिस्टर राजेश, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, राइट। और आज सरोज के साथ हम लोग बातें कर रहे हैं और सरोज की उस जिंदगी के बारे में बात कर रहे हैं। केदार, मेरे को याद आ रहा है क्योंकि आप इनके बड़े भाई के दोस्त हैं एक्चुअली में, और तकरीबन 20 साल से सरोज के साथ, सरोज को देखा है आपने, राइट। और 20 साल पहले जब, जो सरोज ने आज बताया कि ये बारीपदा में रहा, भुवनेश्वर में रहा, जो स्टोरी, राइट, कैसा टाइम था और ये एक्चुअल में सही सारी चीजें कैसे हुई, क्या क्या याद आता है आपको? 20 साल पहले की बात है सर। आज सरोज जी जैसे हीरोइक लग रहे हैं, तब पतला हीरो थे, काला हीरो थे। जब मैं उनके पास गया, उनके बड़े भाई मेरा बहुत अच्छे दोस्त थे, मैं एक दूसरे कंपनी में काम कर रहा था, तो उनके बड़े भाई बहुत जिद्दी टाइप के आदमी हैं, लेकिन उनकी एग्जैक्ट बिहेवियर के बारे में अभी नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत जिद्दी है, कुछ अनप्रेडिक्टेबल है वो। लेकिन जब वो सरोज जी के बारे में बोले कि मेरा एक छोटा भाई है, पढ़ाई खत्म करके कुछ ढूंढ रहे हैं कुछ करने के लिए, आप जाओ उनके पास। मैं बारीपदा में गया, भुवनेश्वर से लगभग 250 से 300 किलोमीटर दूर। सुबह जब पहुंचा और सरोज जी को इंतजार कर रहा था, वो आए, एक साइकिल चला रहे थे, ढीला वाला ड्रेस था, पतला थे, काले काले दिख रहे थे, लेकिन जुनून था उनके अंदर, जुनून दिख रहा था, जुनून दिख रहा था कि कुछ कर गुजरने के लिए वो प्लानिंग कर रहे थे। जब उनके साथ बात हुई, और ये कौन से सन की बात है, ईयर कौन सा था? आज से लगभग 20 साल पहले, 2001 की बात। 2001 की बात है। तब सरोज बारीपदा में था और ट्यूशंस पढ़ाता था, 200-250 रुपए बेसिकली कमाता था तब, राइट सरोज? तब ये वाली तब की बात है। बहुत ऑनेस्ट थे, डेडिकेटेड थे, लेबोरियस थे। तब बात करने के बाद मेरे को पता चला, और वो ड्रीमर थे, सीरियसली काम करना भी शुरू कर दिए। हालांकि वो पुरानी कंपनी में मैं हजारों में इनकम कर रहा था, मैं भी खुद स्ट्रगल कर रहा था, लाखों में बात कर रहा था, लेकिन हजारों में इनकम कर रहा था। लेकिन सरोज जी मेरे साथ 1-2 साल रहे, उसके बाद उनको लगा कि नहीं हो पाएगा, छोड़ दिए। बाकी तो कहानी है, वो आज एक आइकन है।
और उस समय में उनके साथ जब मिल रहा था, काम कर रहा था, साइकिल में सफर कर रहे थे, स्टोव में रसोई हो रहा था, एस्बेस्टस घर में रहते थे, लेकिन कभी ना हारने वाला बंदे थे, ऐसा मेरे को लगा। क्योंकि जब भी मैं उनके साथ बात करता था, उस समय मोबाइल भी नहीं हुआ करता था, लेकिन हार्ड लेबर वो करते थे। मैं भी हार्ड लेबर करने में माहिर हूँ, वो भी उस जैसे थे, लेकिन उनको सही रास्ता मिल गया वेस्टीज। और कुछ सालों के बाद मेरे को लगा कि मैं गलत था। अच्छा, आप दूसरी कंपनी में थे, सरोज उस कंपनी को छोड़ चुके थे और सरोज ने 2008 में वेस्टीज को ज्वाइन कर लिया। आप तब भी दूसरी कंपनी कर रहे थे? वो कर रहा था। वो कितने साल की आपने? मैं एनीवे, जब सरोज ने दूसरी कंपनी मतलब वेस्टीज ज्वाइन कर ली, राइट, और सरोज सक्सेस, जैसे सरोज ने बताया, 1 साल में 1 लाख रुपए के पास पहुंच गए, तो आप तब आपने सरोज को कब ज्वाइन किया? मैं सरोज जी को ज्वाइन किया 2 मई 2015 को। 2015? 2008 में सरोज ने ज्वाइन कर लिया, 2009 में 1 लाख रुपए की आ गई, आप 2015 तक वेट करते रहे? हाँ, थोड़ा जिद्दी भी हम थे, थोड़ा मतलब वही कंपनी में मरेंगे लेकिन रहेंगे। तो ऐसा था। 16 साल वो कंपनी में मैं काम 16 साल वो कंपनी में काम किया और 2015 में आपने वेस्टीज ज्वाइन कर लिया और सरोज के साथ लग गए। और तब सरोज ऑटोमेटिकली शादी भी हो चुकी थी, जैसे बताया BMW भी ले चुके थे और आपने भी आके काम करना शुरू किया। कोई एक ऐसा इंस्टांस, कोई एक ऐसा वाक्या जब सरोज और आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो या कोई भी चीज जब आप सरोज के बारे में बताना चाहें? वही भुवनेश्वर का और बारीपदा दोनों का स्टोरी है। बारीपदा का स्टोरी बोलूंगा। जब मैं उनके साथ मिला और साइकिल उनके पास था, मेरे पास भी उस समय सेकेंड हैंड स्कूटर हुआ करता था, तो साइकिल में होम मीटिंग हो, डोर टू डोर जाना हो, बहुत लोगों को इनवाइट करना हो, सब लीडरशिप वो लेते थे उस एरिया का। और उस समय उनका लीडरशिप को देख के लग रहा था वो एक करोड़पति आदमी है। हालांकि पैसा नहीं था, स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन सब सही तरीके से कर रहे थे। होटल बुकिंग से लेकर, मीटिंग ऑर्गेनाइजिंग से लेकर, इकट्ठा करने से लेकर, और शाम को जब हम लौटते थे तो पूरा इकट्ठा करके, लेकिन महीने के अंत तक कुछ नहीं मिलता था, लेकिन काम चालू था। पुरानी मतलब 2000 पुरानी। जब हिस्ट्रीज में आए, उनका एक हैसियत है, वो कभी रिलेशनशिप ब्रेक नहीं करते। ये मैं उनसे सीखा हूँ, बहुत सारा चीज मैं उनसे सीखा हूँ। और केदार भैया मुझे बुलाते थे और बीच बीच में बातचीत भी होता रहता था। मैं कभी उनको वेस्टीज के बारे में नेगेटिव नहीं बोला और वो भी मेरे को कभी पुरानी कंपनी के बारे में नेगेटिव। ट्रू, ओके, गुड। और दोनों के बीच में आपस में था अच्छा रिलेशनशिप। शायद यूनिवर्स का यही था रूल, मैं उनके पास अट्रैक्ट होके आया। और अट्रैक्ट होने के पीछे एक कारण था सर, मैं मारुति 800, सांट्रो, टाटा इंडिगो मुश्किल से चला रहा था लेकिन ये शान से BMW चला रहा। यही था मेरे अंदर फर्क। मैं बोला सरोज जी BMW, उनके शादी जब हुआ ना सर, रात को 11, साढ़े 11 बजे के बाद में आया, सब चले जाने के बाद चुपके से आया। चुपके से आए शादी वाले दिन? हाँ, बुलाए थे, कोई ना देख ले, कोई ना देख ले। तो मैं आया, मैं बोला सरोज जी चला रहे BMW। मैं लिपिका जी को देखने के लिए नहीं आया था, फैक्ट में बोल रहा हूँ। शादी अटेंड करने नहीं आया था, BMW देखने आया था। और जब देखा और सरोज जी से मिला, जैसे थे वैसे हैं उस समय के बाद में बोल रहा हूँ, तो दिल पे लगा। तो बोला इसीलिए सरोज जी ग्रो कर रहे हैं। और वेस्टीज का एक विशाल रूप में वो शादी में देखा, BMW में देखा, उनके एटीट्यूड में देखा। और फर्स्ट इंस्टेंस में मैं उस दिन सोचा कि कुछ वेस्टीज में। उसके बाद वाला कहानी तो मैं अट्रैक्ट हो गया। वो मेरे को नहीं बुलाया क्योंकि उनके और हमारे अंदर एक कंडीशन था, ना हम उनको हमारी कंपनी के बारे में बोलेंगे, ना वो हमको उनकी कंपनी के बारे में बोलेंगे। मैं अट्रैक्ट होके आया, एक रिलेशनशिप रखेंगे बस, दैट्स ऑल। और फिर आप 2015 में आए और सरोज के साथ, और आज आप भी किस लेवल पे पहुंच चुके हैं? मैं डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, DUCD आप भी पहुंच चुके हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। राजेश जी, आपने वेस्टीज कैसे सरोज जी के साथ? सर मैं तो दिल्ली में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप था। Okay. वेस्टीज मेरी ज्वाइनिंग हुई थी कुछ फैमिली कारणों से, काफी बीमारियां थी, काफी प्रॉब्लम था। तो वेस्टीज मैं गया था उड़ीसा ज्वाइन करने के बाद, मेरी वाइफ ने ज्वाइन किया और बसंती लता राउत। ओके। तो मैं गया, तो मेरे घर के पास, मैं सोरो का रहने वाला हूँ सर, मेरे घर से करीबन 40 किलोमीटर और अनदर 20, अब मैं जान गया आज 70 किलोमीटर के अंदर है। तो मेरे को इनवाइट किया गया था सर CNT मीटिंग और सर आए थे। तो सर मीटिंग दे रहे थे
तो मैं पीछे रो में बैठा था और मैंने देखा सर का जो जुनून है, कहने का तरीका, और मतलब जैसे फिल्म स्टार बात करते हैं, मेरे को ऐसा लगा। और मैं दिल्ली से था, लेकिन मैंने इस तरह का जुनून दिल्ली के लड़कों में भी नहीं देखा था। अच्छा। टाइप की बात कर रहे हैं, और सामने एक सर हेडमास्टर टाइप के आदमी बैठे थे, तो सर उनसे बात कर रहे थे ऐसे कि आपने देखा है कि कलेक्टर भी 2 लाख रुपए कमाता है, आपके सामने खड़ा है सरोज कुमार पाणिग्राही, 2 लाख रुपए में कमाता हूँ। इस तरह से जब इन्होंने बोला ना, तो मेरे अंदर भी बहुत कॉन्फिडेंट आया वेस्टीज को लेकर। मैंने बोला इतने कम जगह में रह करके 2 लाख रुपए महीना कमाते हैं, हो सकता है। फिर सर कंटिन्यू में मीटिंग में आने लगा और छुट्टी ले लेकर हर महीना मैं दिल्ली से जाता था। ओ माय गॉड, दिल्ली से आप उड़ीसा जाते थे ट्रेनिंग अटेंड करने? सर का और भी उस समय सुदर्शन महांती सर थे, राइट। तो मीटिंग अटेंड करना मेरा एक मीटिंग, और सीएनटी, जैसे यहाँ पुरानी जो ऑफिस है सर, राइट, वहाँ सीएनटी होता था। हाँ। और मैं वहां पर आया था, तो सर के नाम से जब मैंने बोला कि सर के टीम से हूँ, तो मुझे सीएनटी करने का वहां मौका मिला कि उड़ीसा से लोग आए तो सीएनटी एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरह से मैंने सर से सीएनटी। दोस्तों, यहां पे दिल्ली में या किसी पर्टिकुलर सिटी में लोगों को इनवाइट करते हैं, तो एक जगह से सिटी में, विद इन सिटी में लोग नहीं जाते। और यहां पे आज हमारे साथ राजेश जी हैं, सरोज जी के डाउनलाइन में, जो सरोज जी की ट्रेनिंग लेने के लिए दिल्ली से उड़ीसा जाते थे। जस्ट इमेजिन, लाइफ में अगर सक्सेसफुल होना है तो जिंदगी में कोई एक्सक्यूज नहीं होना है, अगर करना है तो करना है। अमेजिंग राजेश जी। और कोई ऐसा वाक्य? जी सर के विषय में 2-3 चीजें मैं कहना चाहूंगा, Sure. जो मैंने दिल से रियलाइज किया है, और ऐसा होना चाहिए जो मेरे में नहीं है, ये कमी अभी भी है। सर पंक्चुअल है टाइम के, और दूसरी बात है कि डिसिप्लिन। ये 2 चीजें मैंने तब देखा जब बालेश्वर में मीटिंग हो रही थी सर, और मैं रिटर्न आने वाला था नीलांचल एक्सप्रेस से, और मेरी नीलांचल थी सर 3 बजे की, और सर ने टाइम फिक्स कर दिया था कि गेट बंद हो जाएगा। ओडीसी एक होटल है, वहां पर मीटिंग हो रही थी बालेश्वर टाउन में ही, और मैं मीटिंग अटेंड करने जाने वाला था क्योंकि ट्रेन भी उसी दिन था। और सर ने सिर्फ 6-7 आदमी अंदर थे और बाहर कम से कम 40 आदमी थे, और सर ने गेट बंद कर दिया। अच्छा। तो मैंने देखा कि सर इतने डिसिप्लिन है, और कभी भी इन्होंने मतलब, और गुस्सा कभी नहीं किया इन्होंने, कभी गुस्सा नहीं करते थे, मतलब डिसिप्लिन होते थे। लेकिन हम लोग भी जब डिसिप्लिन होते हैं, कभी कभी कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन होना, अंदर से गुस्सा आ जाता है, इरिटेशन आ जाता है डाउनलाइन के ऊपर, लेकिन सर गुस्सा नहीं हुए कभी भी नहीं। और पंक्चुअलिटी उस समय देखा सर कि सर को मैंने एक बार रिक्वेस्ट किया था, सर भुवनेश्वर रहते हैं और बालेश्वर में एक जगह है सर बालियापाल, ओके। और सर बालेश्वर का जो है एंड पॉइंट है बंगाल बॉर्डर, वो है, और बालेश्वर से करीबन 70 किलोमीटर है सर, और अनदर 200 किलोमीटर। ओ माय गॉड, तो 270 किलोमीटर। और सर ने कमिटमेंट कर दिया था कि मेरी मीटिंग देंगे। तो सर उस दिन कहीं से और मीटिंग करके आए थे रात को, और सुबह सर फिर ये मेरे से पहले बालियापाल पहुंचे 270 किलोमीटर पार करके, ड्राइव करके सर, ऑन रोड। अमेजिंग सर ये सारी चीजें उन्हीं इंसान में हो सकता है जो अपने भविष्य के लिए एकदम कमिटेड हो, काम से प्यार करता हो, और अपने आप के अंदर एक पंक्चुअलिटी, वही कर सकता है। ये चीज सर के अंदर मैं देखने को आज भी पाता हूँ। मीटिंग कितनी भी तेज हो, जूम मीटिंग करते हैं एमबीए के सर फाउंडर, वो पहले होंगे, बाद में लोग आते रहेंगे, लेकिन सर पहले होंगे। ये सर चीजें बहुत कम लोगों में देखने को मिलती, हम सीख रहे हैं अभी भी सर से। नो, एब्सोल्युटली, डिटर्मिनेशन तो एक बात है, बट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो है डिसिप्लिन होना, पंक्चुअल होना, राइट। अक्सर हम लोग कहते हैं कि टाइम है मीटिंग का 3 बजे, चलो कोई नहीं 3:30 बजे पहुंच जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जैसा सर ने बताया, राजेश भाई ने बताया कि सरोज जो मीटिंग हॉल होता था उसका दरवाजा बंद कर देते थे, इवन 40 लोग बाहर होते थे और 6-7 लोग अंदर होते थे। 6-7 लोगों के साथ वो मीटिंग करते थे और 40 लोगों को वो कहते थे सॉरी, अगली मीटिंग में आइएगा। अमेजिंग। सरोज, ऐसा होता था बेसिकली? सर एक ग्राउंड डायरेक्टर अभी पिछले महीना उनका डेथ हो गया मेरे टीम का अंदर, सिपर पंडा, वो तब ग्राउंड थे, 5 मिनट के ओनली लेट कर दिया उनको, हमने बाहर, मैंने बोल दिया नो अलाउ नहीं है,
वो जब अभी पिछले महीना डेथ हुआ, बट वो हमेशा कहते थे कि उस दिन मुझे सरोज सर का प्रति गुस्सा आ रहा था कि क्राउन होके मेरे को मुझे भी एंट्री नहीं मिला। एंट्री नहीं मिला। हाँ, बाद में उन्होंने बोला सरोज सर का वो जो डिसिप्लिन मैंने जिंदगी भर याद रखा कि मैं क्राउन हो तो क्या, मैं लेट में आया, हमें पहले इन्फॉर्मेशन था 11 बजे प्रोग्राम शुरू होगा, 11:05 को गेट लॉक, आप एंट्री करो आधा घंटा पहले। आज भी सर जब जूम मीटिंग में करता हूँ, जिस दिन मेरा ट्रेनिंग रहता है 8:30 को ट्रेनिंग, 8:35 को मैं होस्ट को बोलता हूँ आप लॉक कर दो। अगर वहां पे 100 लोग होंगे तब भी हम 100 लोगों को ले करेंगे। 8:35 को लॉक। सबको पता है जिस दिन मेरा ट्रेनिंग रहता है सर 8:35 लॉक, क्योंकि मैं सर किसी भी प्रोग्राम जाता हूं मैं पहले से पहुंच जाता हूं। राइट, एब्सोल्युटली। लीडर की यही पहचान होती है कि अगर हम लीडर हैं तो हमारे को ये खूबियां हमारे अंदर जरूर होनी चाहिए। राइट। और सरोज, दो लोग हमारे साथ यहां जुड़े हुए हैं ऑनलाइन, मिस्टर शत्रुघ्न और मिस्टर किशोर। मिस्टर शत्रुघ्न, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? गुड मॉर्निंग। यस सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग शत्रुघ्न। आप तो वैसे ही बहुत फेमस हैं, मैंने आपकी बहुत कहानी सुनाई है, कोरियर बॉय, और मुझे पता है शायद यूट्यूब पे भी है, और मुझे भी आपके बारे में पता है। और आपकी कहानी से मैं जब पहली बार वीएलसी कर रहा था उड़ीसा में, मुझे याद है जब आपने वो कहानी सुनाई थी कि आप एक कोरियर बॉय की कहानी, कि आप कैसे कोरियर का सामान जो डिलीवर करते थे घर घर जाके, और किसी ने, एक लेडी ने जब आपसे को पानी नहीं पूछा गर्मी में, राइट, और कैसे उस दिन जब आप सुसाइड करने का मूड बना चुके थे, और उसके बाद आपका टर्न अराउंड, और आज आप एक सक्सेसफुल व्यक्ति वेस्टीज में, राइट। और सरोज के साथ तकरीबन कितना टाइम से आप सरोज के साथ कब ज्वाइन किया वेस्टीज? तो सर के साथ मैं सर 6 साल से हूँ। 6 साल, राइट। और 6 साल की जर्नी कैसी, थोड़ा सा सरोज जी के बारे में और अपने बारे में। 6 साल का जर्नी तो सर का साथ बहुत अच्छा रहा, और सर के बारे में मैं क्या बताऊं, वो शब्दों में तो बता नहीं सकता हूँ। वो इतना बादशाह पर्सनालिटी है, कोई भी काम वो करते हैं वो बहुत डेयरिंग से करते हैं, और जो काम करने के लिए कहते हैं वो भी डेयरिंग में कहते हैं, और वो जजमेंट का पावर उनका इतना है ना, जो पर्सनालिटी जो काम को कर सकता है वो एग्जैक्टली उन्हीं को वो काम सौंप देते हैं। तो जो आपका कहानी था शत्रुघ्न जी, जब जो आपका कहानी था, जब वो आपने सोच लिया था यार नहीं जिंदगी जीनी, राइट, तो सरोज जी को फोन किया था, सरोज जी से बात की थी उस वक्त जब ये सब चीजें आपके दिमाग में आ रही थी? सर वो उस वक्त का कहानी नहीं था, वो वेस्टीज का पहले का कहानी था। जब वेस्टीज का पहले का कहानी था, लेकिन जब वेस्टीज करने के बाद, डिसीजन लेने के बाद जब मैंने वेस्टीज किया, तो सरोज सर का सब साथ जब इंटरेक्ट हुआ, तो मैंने अपने आप को विश्वास नहीं कर पाया कि जो आदमी 3 लाख 3.5 लाख कमा रहे हैं, मेरे जैसा साइकिल चलाने वाले के बंदे के साथ वो काम करेंगे या करेंगे नहीं, या मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, वो मुझे भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था। लेकिन जब उनका साथ एक बार मेरा मुलाकात हो गया, तब पता चल गया वो इतना सिग्निफिकेंट अपलाइन है कि उनका जो मिलने का तरीका और सबका साथ बिहेवियर करने का तरीका, सबका साथ बात करने का तरीका, मैंने उसी दिन मुझे पता चला कि नहीं, ये जो आदमी है ना, ये अपलाइन कम है, दोस्त ज्यादा है। रिलेशनशिप में वो अपलाइन कम है, दोस्त ज्यादा है, और इनका साथ काम अगर किया जाए तो आगे तक मैं काम कर सकता हूं, और मैं जो सपने के लिए वेस्टीज में आया हूं, यही है वो पर्सन जिनके साथ में काम करके आगे जा सकता हूं। वंडरफुल, वंडरफुल। और अभी क्या लेवल हो गया शत्रुघ्न जी आपका? सर अभी मैं क्राउन डायरेक्टर हूं। क्राउन डायरेक्टर, वंडरफुल यार, एक्सीलेंट। और हमारे साथ मिस्टर किशोर लाखरा जी भी है। किशोर जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग किशोर, हाउ आर यू, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया हूं सर। राइट, ओके। तो आज आप देख रहे हैं कि मिस्टर सरोज पानीग्राही जी हमारे साथ बैठे हैं यहाँ पे, राइट। और आपने कब, आपकी मुलाकात कैसे हुई सरोज जी से? सर लगभग आज से 12 साल पहले जब सरोज सर ने हमारे सुंदरगढ़, और उड़ीसा का एक डिस्ट्रिक्ट होता है सुंदरगढ़, वहां पे आए हुए थे। एक छोटा सा एक लॉज था, इस लॉज, आज तो लॉज नहीं है वो, एक लॉज के अंदर में सर आए हुए थे, लोगों को प्लान दे रहे थे, और लगभग
4-5 व्यक्ति थे और उनमें से मैं एक था सर, एक नॉर्मल सा एक गांव से आया हुआ लड़का, स्लीपर से। और जैसे मैं बैठा वहां पे प्लान देखा, प्लान देखने करने के बाद मेरे को लगा कि ये प्लान मेरे लिए है। ओके। 5 बजे और 4 कौन थे पता नहीं सर, लेकिन पिछले 12 साल से आज मैं सर के साथ हूं। बहुत अपने आप को प्राउड फील करता हूं सर कि मैं सरोज सर के टीम से हूं। एक गांव का लड़का जिसको कोई गांव में पहचानते भी नहीं थे अच्छे तरीके से। किशोर जी, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं? सर खेती किसानी है सर। बचपन में पिताजी नहीं रहे, मतलब लगभग मैं 3 साल तीसरी में था मैं, उस समय पिताजी गुजर गए। मम्मी हम लोग को जैसे तैसे करके हम लोग को पढ़ाई। और हम लोग किसान परिवार भी, ऐसा किसान परिवार की जहाँ पे मतलब एक बीपीएल कैटेगरी में जो आते हैं, मिडिल क्लास तो बोल नहीं सकते हैं, बीपीएल कैटेगरी में वो बोला जाता है, उस फैमिली से बिलोंग करता हूं सर। और आज 12 वेस्टीज में कितना टाइम हो गया? सर 12 साल से हूँ ओके। और लेवल क्या हो गया? सर, यूनिवर्सल क्राउन डेटर लेवल पे हूँ सर। एक किसान, आप भी उसी फैमिली से जैसे सरोज भी किसान की फैमिली से, और कैसे सरोज ने अपने आप को अपग्रेड किया, ऑब्वियसली अपनी टीम में भी लोगों को अपग्रेड किया। कोई ऐसा वाकया जो सरोज जी के साथ और आप बताना चाहें यहाँ सबको? जी बिल्कुल सर, मैं सर के बारे में जितना भी बोलूंगा सर मेरे लिए तो कम होता है। मतलब अगर मैं अपने मम्मी और मेरे परिवार से, उसके बाद अगर मैं जिसको अगर मैं रेस्पेक्ट देता हूँ, प्यार करता हूँ, तो सर वो मेरे ग्रेट गुरु मेंटर सरोज सर हैं सर। अगर इनके बारे में मैं थोड़ा सा मैं बोलना चाहूंगा सर। एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, उस समय मैं डायमंड डायरेक्टर में था और ऑलरेडी मैं 4 व्हीलर ले चुका था। तो जैसे मैं सर हमारे सुंदरगढ़ का प्रोग्राम खत्म करके वो छत्तीसगढ़ गए हुए थे प्रोग्राम करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ से जैसे रिटर्न आ रहे थे और मेरे को बोले कि किशोर जी अब ट्रेन का टिकट तो कंफर्म नहीं हो पाया क्योंकि अगला दिन भुवनेश्वर में प्रोग्राम से, और अगर उड़ीसा सुंदरगढ़ या झारसुगुड़ा से अगर बाय बस का टिकट अगर हो पा रहा है तो देख लो। उस समय मैं राउरकेला में ऑफिस गया हुआ था सर, कुछ मेरे टीम के साथ में। और सर जैसे बोले मैं कुछ ट्राई किया बस का टिकट करने के लिए, लेकिन वो बस टिकट नहीं हो पाया। और मैं मुंह ऐसे मजाक में सर को मैं बोल दिया, सर आपको बस में जाने का क्या जरूरत है, अगर आप एक बार बोल दीजिए हम आपको छोड़ देंगे। सर बोले कि सही में, वाकई में? बोले हाँ सर, क्योंकि आप अगर नहीं होते तो जहां मैं साइकिल से शुरू किया हुआ लड़का आज 4 व्हीलर मेंटेन कर रहा हूं तो वो कब कम आएगा। और सर बोले ओके डन। जैसे सर झारसुगुड़ा स्टेशन उतरे, हम लोग ऑलरेडी, मैं और मेरा एक दोस्त राउरकेला से वापस जाके झारसुगुड़ा रेलवे स्टेशन में सर का इंतजार किए और वहीं से हम लोग का सफर शुरू हो गया सर भुवनेश्वर की ओर। जैसे आज भी वो दिन याद है, संबलपुर में जैसे हम लोग डिनर किए, उसके बाद मैं सर बोले कि आप थोड़ा सा बगल सीट में बैठ जाओ, मैं ड्राइव करता हूँ। और जैसे वहां से जाते जाते अनुगुल पहुंचे, अनुगुल के आसपास में एक पेट्रोल पंप के बगल में सर अचानक गाड़ी ब्रेक मारे, हैंड ब्रेक लगाए और सो गए। हम लोग चलो अभी थोड़ा सा रेस्ट लिया जाए, क्योंकि सर भी दिन भर से प्रोग्राम करके आए हुए थे और हम लोग भी सुबह से निकले हुए थे। लगभग 2-2:30 बजे सर अचानक सर का नींद खुला। हम लोगों को किसी को बिना बोले तुरंत हैंड ब्रेक को नीचे किए और गाड़ी स्टार्ट करके चलते बने। अच्छा। ऐसे करते हुए सर अगला दिन हम लोग भुवनेश्वर पहुंचे सुबह। सर के यहाँ रुके थे, ब्रेकफास्ट किए। That's so sweet. That's so sweet. Thank you so very much, किशोर जी. Thank you so much, शत्रुघ्न जी. दोस्तों, obviously, आपका ड्राइवर, आपका मेंटर, आपका अपलाइन, आपका गुरु, कोई भी इतना विश्वास अगर आपको उसके ऊपर हो तो आप अपनी जिंदगी को उनके सुपुर्द कर सकते हैं। और जैसा किशोर जी ने बोला कि वो रात को सो रहे थे और 2:30-3 बजे सरोज जी की नींद खुली और वो अपने आप ही गाड़ी चला के सुबह तक भुवनेश्वर पहुंच गए और किसी को पता भी नहीं चला। सरोज, राइट, ये ऐसा मतलब रात को बस अपने आप नींद खुली और निकल रही है? सर रेस्पॉन्सिबल, नेक्स्ट डे मेरा सर प्रोग्राम था। ओके। तो इनको तो सोना था, इनको तो पता नहीं था, बट मुझे नेक्स्ट डे मॉर्निंग पहुंचना है, मीटिंग फिर जाना था। ओके, अच्छा। उससे पहले दिन भी छत्तीसगढ़ मीटिंग कंप्लीट किया। हाँ। और सारे उस दिन प्रॉब्लम था, सारे गाड़ी ट्रेन भी टिकट नहीं मिला, बस भी बंद था। रात भर ड्राइव करके आंख रेड होता था, फिर भी मैं आंख खोला, पानी लगा के फिर पहुंच गया, क्योंकि सुबह पहुंचने से फिर नेक्स्ट और एक मीटिंग था। इतना कमिटेड था हमारा काम के प्रति, कोई बहाना नहीं था कि वो मीटिंग करके टायर्ड हो गया बाकी कर लो।
ये सब नहीं था, दैट्स बिकॉज़ सर। शादी हो चुकी थी, 2015 में पहुंच चुके थे, इनकम कितनी हो गई थी 2015 में? 2015 तक तो मेरा 4.5 लाख ऊपर था। और 2015 से आज 2021, राइट, हाईएस्ट चेक वेस्टीज से, और क्या क्या अचीवमेंट, फॉरेन ट्रिप, गाड़ी, क्या क्या कर चुके? सर अभी मैंने 54 रुपया से मेरा जर्नी शुरू करके, उसका बाद 1 साल बाद 1 लाख हुआ, उसका बाद 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, और हर एक, जैसे मैंने 1 लाख का गोल सेट किया था, एग्जैक्टली 1 लाख होने से पहले 2 लाख गोल सेट हो चुका था, फिर 2 लाख होने से पहले 4 लाख हो चुका था। धीरे धीरे कर करके मेरा इनकम, हाईएस्ट इनकम 15 लाख तक पहुंच चुका है। 15 लाख रुपए पर मंथ? यस सर। राइट, हाईएस्ट चेक 15 लाख रुपए आ चुका है। एक्सीलेंट। गाड़ी कौन सी चला रहे हो आजकल? मेरे को पता है बहुत शौक है आपको कार्स का, और अब तो लग्जरी कार्स का, तो कितनी लग्जरी कार्स ले चुके हैं आप? सर मैंने 2008 जुलाई को ज्वाइन किया, 10 मार्च को मेरा पहला गाड़ी फोर्ड फिएस्टा लाया। फोर्ड फिएस्टा, राइट। उसका बाद मैंने जैसे ही फोर्ड लाया, उसका बाद इमीडिएटली गोल सेट कर दिया, BMW 2013 को लूंगा। राइट, तो 2013 को लिया, 2013 मार्च को BMW X1 ले लिया। ओके, जैसे ही BMW लिया, नेक्स्ट डे मॉर्निंग से लेकर हर एवरी मीटिंग ट्रेनिंग के अंदर में डिक्लेयर किया, 2018 मार्च 25 तारीख को शाम को 6 बजे मेरा तीसरा गाड़ी लूंगा, अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़। 25 तारीख को शाम को 6 बजे? 6 बजे ही, मतलब कोई 6 बजे यही पक्का था 6 बजे ही लेनी है? कौन सी? वो गाड़ी का नाम डिक्लेयर नहीं किया था, बाद में डिक्लेयर किया, रेंज रोवर इवोक। रेंज रोवर इवोक, वो भी ले चुके थे। तो आज की डेट में 3 गाड़ियां आप आराम से चला रहे हो? 3 नहीं सर, हाँ? 2010 मार्च को फोर्ड, 13 मार्च को BMW, 18 मार्च को, 25 तारीख नहीं 12 दिन पहले 13 तारीख को, क्योंकि 2018 में कंपनी का 30 ईयर सेलिब्रेशन था। राइट। सारे लोग 13 को अनलकी मानते थे, मैं 13 तारीख को ही लिया, आपके लिए लकी चल रहा है। लकी। रेंज रोवर सर पिछले 5 साल से 4.5 साल हो गया ड्राइव कर रहा हूँ। रेंज रोवर। उसका बाद और 2 गाड़ी, एक i20 स्पोर्ट्स। i20 स्पोर्ट्स लिया मैडम के लिए गिफ्ट। कौन सा? डैटसन। डैटसन मैम को गिफ्ट किया? शादी? ओहो वाओ। क्योंकि उनको चलाना नहीं आता था, मैंने बोला आप सीखो। उसका बाद अभी एक i20 स्पोर्ट्स लिया। i20 स्पोर्ट्स, यानी कि 5 कार्स आप ले चुके हो। और आज रह कहाँ रहे हो? घर कहाँ बनाया अभी? भुवनेश्वर में अभी 2 घर है मेरा। ओके। लगभग 1.5 करोड़ का घर में भी रहता हूँ, और एक 40 लाख का घर है। ये टोटल 2008 से लेके 2021, 13 सालों में, राइट, एक ट्रांसफॉर्मेशन, क्या कह सकते हो लाइफ को, कि बिल्कुल लाइफ ट्रांसफॉर्म हुई? 100% सर, इसको मैं मानता हूँ, क्योंकि आज केवल 15 लाख इनकम नहीं, ये बड़ी बात नहीं है, 5 गाड़ी भी बड़ी बात नहीं है। आज लगभग मैं 2 घर, आज प्रॉपर्टी भी है, और 24 इंटरनेशनल कंट्री भी मैं घूम चुका हूँ। 24 इंटरनेशनल कंट्रीज? सर, सिंगापुर, दुबई, ताशकंद, मलेशिया, थाईलैंड, स्विट्जरलैंड। बस, ठीक है। थैंक यू लिपिका। राइट, आपके साथ हम खेलेंगे अब रैपिड राउंड। आप कितना सरोज को जानते हो? शादी को हो गए कितने साल? 7 साल। 7 साल। 7 लकी होता है। सोच समझ के अब क्वेश्चंस का आंसर दीजिएगा। अब ये पता चलना चाहिए कि आप सरोज को कितना जानते हो, राइट? सरोज वेस्टीज का कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो एवरीडे खाता है? सर मैं जब से शादी की हूँ तो वो सारे नोनी, कोलेस्ट्रॉम, स्पिरुलिना, जब भी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्चिंग होता है तो हम सारे सप्लीमेंट खाते हैं। तो सरोज भी रेगुलर में जब से देखी हूँ वो सारे सप्लीमेंट खाते हैं। कोई ऐसा एक जो फेवरेट कौन सा सप्लीमेंट है? उनका सबसे फेवरेट है, सुबह उठेंगे नोनी कोलेस्ट्रॉम खाएंगे। नोनी कोलेस्ट्रॉम से दिन की शुरुआत होती है। ऑलराइट। अच्छा, सरोज को खाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? बहुत ही सिंपल खाना है, चावल और प्लेन दाल दे दीजिए, उसके साथ कोई भी सब्जी। खाने में बहुत ही सिंपल है, और वो खाना उनको सब बहुत ज्यादा पसंद है। तो दाल चावल, बस दाल चावल, उसके साथ कोई भी सब्जी, दाल चावल होना चाहिए। दाल चावल होना चाहिए, बाकी कुछ भी हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, राइट। अच्छा, सबसे ज्यादा फेवरेट कलर, कपड़े उपड़े कौन से कलर के सबसे ज्यादा पहनना पसंद करते हैं? उनको पसंद है ऑरेंज कलर, पर जब से शादी हुई है मेरे पसंद से ही अक्सर कहा गया है बीवी की पसंद ही हस्बैंड की पसंद बन जाती है, देख लीजिए। राइट, तो आपका फेवरेट कलर कौन सा है जो आजकल सरोज वही पहन रहे हैं? सर मुझे ब्लैक कलर बहुत पसंद है। और वैसे भी हम जब कोरोना नहीं था, कोरोना से पहले हमारा रेगुलर काम होता था, हमारा ड्रेस कोड ही ब्लैक सूट। वो हमारा फेवरेट है। एक ऐसा डेस्टिनेशन जहां पे आप सरोज के साथ जाना चाहोगे, और कम से कम 1 हफ्ते की छुट्टी, कि सरोज कोई फोन ना ले, कोई बात नहीं करे, और आप दोनों हो, बस दैट्स ऑल। कौन सा ऐसा डेस्टिनेशन है जो जहां सरोज भी जाना चाहता है और आप भी जाना चाहते हो?
USA। अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। कोई स्पेशल डेस्टिनेशन, कोई स्पेशल सिटी जगह है जो कहाँ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में जाना है? नहीं, हमारा वैसे सर कोरोना से पहले हमारा प्लानिंग भी हो चुका था हम जाने की। ओके, कहाँ पे जाने का? और न्यूयॉर्क। यस, सब ओके, कुछ हो चुका था सर। 2020 जुलाई में हम लोग 15 दिन के लिए प्लानिंग हो चुका था। 2020 जुलाई में प्लानिंग हो चुका था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ कोरोना इसको ऑब्वियसली तो पोस्टपोन कर दिया। आई नो कि कोविड-19 की वजह से बहुत सारी चीजें हुई, प्रॉब्लम्स हुई, बट ऑब्वियसली होप सो कि बहुत जल्दी ये प्रॉब्लम खत्म हो और लाइफ फिर दोबारा से एक नॉर्मल आए और आप लोग बहुत जल्दी न्यूयॉर्क चले जाओ। राइट सरोज, तकरीबन 13 साल की जर्नी, राइट, एक्चुअली में लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो पूरी जिंदगी बदल दी, राइट। ऐसे बहुत सारे लोग ये इवेंट, ये वेब सीरीज देखेंगे, राइट, और आज हिंदुस्तान एक यूथ, एक मैसेज उन सब लोगों के लिए। सर मैं यही कहूंगा कि एक यूथ के नाते मैं आप सब लोगों को कहूंगा कि अगर आप लोग कोई भी काम को अचीव करना चाहते हो सर, उस काम के अंदर आपका पहले विश्वास होना चाहिए। जब मैंने शुरुआत में कहा कि जिस दिन मेरे अपलाइन ने प्लान दिखा रहे थे, एक बंदा अगर हो जाएगा फॉरेन ट्रिप जा पाएंगे, उस दिन मैंने यही कहा था, सच बताओ अगर एक बंदा होगा तो ट्रैवल फंड मिलेगा, फॉरेन जा पाएंगे? उन्होंने बोला हाँ। मैंने बोला अगर ये सच है तो लिख लो, इसको मैं अचीव कर लूंगा। जबकि मैं ज्वाइन नहीं किया था, मैं प्लान देखने का टाइम में बोला अगर 3 बंदा करने से, ब्रोंज होने से कार फंड मिलेगा और मैं गाड़ी ले पाऊंगा, इसको भी लिख लो। अगर 6 बंदा होने से घर मिलेगा तो लिख लो। यानी कि मैं शुरू करने से पहले सर मेरा अंदर में क्लैरिटी था, विजन मेरा पूरा क्लियर हो गया था कि 100% मैं अचीव कर सकता हूँ। यही मैसेज दूंगा, अगर जिसका पास विजन सही है वो रियलिटी 100% होगा, अगर विश्वास है तो। और एक मैसेज आपका जूम पे बहुत ज्यादा चलता है, वो क्या मैसेज है जो बहुत फेवरेट डायलॉग है आपका, वो क्या है? सर सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं जब शुरुआत किया, मेरे जो भी फ्रेंड्स जो मेरे साथ नहीं कर रहे थे या रिलेटिव जो भी मेरा साथ नहीं दे रहा था, मुझे लगा यार मैं जो काम कर रहा हूँ अगर मेरे साथ नहीं दे रहे हैं तो मैं उनको क्यों साथ दूं, उनका काम। यानी कि मेरा फेवरेट है, उस समय मैं नारा दिया था मेरे को आगे बढ़ने के लिए कि जो मेरा नहीं मैं भी उनका नहीं। ये नंबर 1 था। नंबर 2, मुझे काफी लोग, मतलब मैं उनका नहीं, मतलब उन लोगों का, जैसे मैंने शादी में जाना बंद कर दिया, ये सब चीजें आपने, ये सब बंद कर दिया। जो मेरा नहीं मैं भी उनका नहीं। राइट। तो जो दोस्तों ने ज्वाइन नहीं किया, आपने कहा हाँ तुमने ज्वाइन नहीं किया, मैं भी तुम्हारे साथ नहीं, मैं उनको बोला नहीं, मैं अपने आप से सर प्लानिंग करके काम किया। ओके, राइट। दूसरा पॉइंट है सर कि जब मैंने सिस्टम को शुरू किया, लोग मुझे बोल रहे थे यार सरोज तू यार डेली हमेशा वही वेस्टीज क्यों हो रहा है, वेस्टीज होने से तुझे क्या मिलेगा? मैंने बोला तुम लोग क्या करते हो ना, हम लोग देखो मस्ती करते हैं, क्रिकेट मैच देखते हैं। मैंने क्रिकेट में क्या करते हो ना, धोनी धोनी धोनी। बोला तुम लोग धोनी करते हो, मैं नो करता हूँ। तुम धोनी करके तुमको क्या मिलेगा? 10 साल बाद सोचो, मैं नो करके मुझे क्या मिलने वाला है? सर आज रियलिटी है, वो जो धोनी कर रहे थे आज वही नौकरी वगैरह जो भी आज कर रहे हैं, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, बट मैं तो नोनी करके आज 5 कार ड्राइव कर रहा हूँ, 2 प्रीमियम कार। 2013 में सर एक MBA स्टूडेंट 2013 में BMW ड्राइव करना एक छोटी बात है। और जैसे अभी बली सर ने एक प्रोग्राम के अंदर कहा, हिंदुस्तान का पहला यूथ आइकन तो आपका सरोज पानीग्राही बना था उड़ीसा में, जो पहली बार प्रीमियम कार लिया। बाकी तो लिए थे, 4-5 लोग लिए थे तब, तो पहली बार हिंदुस्तान में सर सरोज ने तो लिया BMW, हिम्मत कर किया था। और उड़ीसा में 2nd पर्सन मैंने लिया था BMW आफ्टर सुदर्शन सर। नो डाउट दोस्तों, आज थे